Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है. और ब्रो, पाकिस्तान पहला वनडे जीत गया. लग नहीं रहा था कि जीतेगा. What a game though. What an absolute ODI classic, Sadi. And in an age where ODIs are dying, Pakistan is, churning out results. और ये वाला तो खैर proper मतलब neck to neck type game चल रही थी. The ebbs and flows of this game were ridiculous. It ebbed and flowed like crazy, right? And I mean, ultimately Pakistan won by 3 wickets and it was a run chase that was sealed in the final over of the game. तो मतलब 1 बजे तक गया ये मैच रात को and Pakistan have effectively taken a 1-0 lead in the 3-match series. And I mean, Sadi, there's no other way to describe it than Pakistan cricket being a drug. You inject it in my veins, baby. But snort it. हाँ, इसको ना snort भी करें मगर recreationally use करें इस drug को. Do not get addicted क्योंकि वो ebbs and flows फिर बंदा मार देते हैं यार. कसम खुदा की. It was a wonderful game made for spectacular viewing. The crowd was also really enjoying it. Parl में जो कि by the way थोड़ा underdeveloped stadium था. Underdeveloped. It's a beautiful backdrop जो है ना उसका बहुत खूबसूरत. वो जो पहाड़ वगैरह हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे. And I mean, good on Pakistan for winning this game, of course. And no team in the history of ODI cricket has won 3 ODI series in the Rainbow Nation. ठीक है. पता नहीं पाकिस्तान कर सकता है या नहीं. पाकिस्तान की 2 हैं सीरीज विंस. इंडिया की 2 हैं और ऑस्ट्रेलिया की भी 2 हैं. और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एट सम पॉइंट 3 कर ही लेनी है. बट पाकिस्तान could become the first nation to win 3 ODI series in South Africa, and that's so strange given how Pakistan have never won a test series in South Africa. But anyway, थर्ड नंबर पे रैंकिंग्स में है टीम. दोनों टाइड थे 106 पॉइंट पे. साउथ अफ्रीका पाकिस्तान. इस वक्त पाकिस्तान मोमेंटरली ऊपर चली गई है, बट विनिंग दिस सीरीज वुड आल्सो मीन दैट दे कैन काइंड ऑफ सील दैट नंबर 3 स्पॉट. नॉट दैट इट मैटर्स मच बिकॉज़ रैंकिंग्स उसका क्या ही वो है. बट शॉन पॉलक केयर्ड अबाउट इट, राइट? He wanted South Africa to be number 3. क्या वो कह रहा था कि ये तो ठीक करते हैं ना जरा. साउथ अफ्रीका ऊपर जाए इससे. But yeah, I mean, look, मजा आया. I mean, sorry मैं बात काट रहा हूँ लेकिन back in the day rankings did matter. Yes, of course they इन did. लोगों के लिए था ही वो कि क्योंकि ज्यादा बायलैटरल सीरीज होती थी. ODI सीरीज हमारे बचपन में तो इट वाज बिग शिट. ठीक है. एंड यू वुड केयर अबाउट इट, यू वुड लुक फॉरवर्ड टू इट. अब बस ये कि यार ये रैंकिंग्स इसलिए थोड़ी फ्लॉड है बिकॉज अ लॉट ऑफ दीस टाइम्स टीम्स डोंट सेंड देयर A टीम या A टीम नहीं, फर्स्ट स्ट्रिंग टीम. या वो क्रिकेट की वर्नाक्युलर इस तरह की कि A टीम मींस सेकंड स्ट्रिंग टीम. बट यू गेट द पॉइंट, राइट? बट आइदर वे दिस वाज फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका. दे पिक्ड एज फुल स्ट्रेंथ साइड एज दे कुड. ऑब्वियसली कोटजिया इंजर्ड है, कोटजिया, नोकिया इंजर्ड है, महाराज इंजर्ड हो गया और वो बड़ा महंगा साबित हुआ साउथ अफ्रीका का क्योंकि टाइनी टेम्बा भी इंजर हो गया यार. बिकॉज द सर्फेसेस वर और सॉरी द कंडीशंस वर सच कि सर्फेस पे वेरिएबल बाउंस था इन पार्ल एंड इट वाज ऑन द स्लोअर साइड. ठीक है. बॉल ग्रिप कर रहा था. देयर वाज जस्ट इनफ इन इट फॉर द टर्नर्स. आई मीन सलमान अली आगा डिड प्रूव दैट ही वाज ग्रिपिंग. एंड आई वाज लुकिंग एट द एवरेज बैटिंग स्कोर्स एंड एवरीथिंग इन पार्ल. और हिस्टोरिकली फर्स्ट इनिंग्स में एवरेज बैटिंग स्कोर वाज 272 बट इन द लास्ट 5 years it was 292. ठीक है. दिस वाज अ डिफरेंट सर्फेस दो. आई फील लाइक यहाँ पे कोई 250-260 तक ही था मैक्सिमम. 260 होता या 250 भी होता तो मसलूसिस थे, मसलूसियां हो जानी थी. यहाँ पे 5 और रन होते तो मसले पड़ जाने थे भाई. आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 2 रन चाहिए थे ना, ये 12 होते. उस्ताद सीन मुश्किल लग रहा था वहां से. बट एनीवे द हाईलाइट ऑफ दिस ODI win was definitely the 141 run partnership between Saim Ayub and Salman Ali Agha, जिसको हमारे दोस्त कहते हैं कज़न सैल क्योंकि वो भी आगाज हैं तो उसको कज़न सैल बनाते. It's a nice little nickname कज़न सैल. बट यार जब इन दोनों का पेयर आया तो पाकिस्तान 60 for 4 था in 19.1 overs and at that point I am pretty sure, I didn't check but I'm pretty sure the odds would be favoring South Africa. I mean odds तो छोड़ो, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने नहीं बोलना था कि यहाँ से पाकिस्तान रिकवर कर सकते हैं अनलेस कोई पार्टनरशिप लंबी लगे जो कि उन लोगों ने लगाई है. बिग स्कोर्स चाहिए थे, दोनों ने दे दिए. एंड आई मीन वहां से वो 200 प्लस तक ले गए. It was a similar template to what South Africa did in their innings. Klassen and Markram की भी पार्टनरशिप लगी थी काइंड ऑफ सादी. लेकिन उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप वाज मच बेटर. साउथ अफ्रीका की पूरी इनिंग्स में 3 पार्टनरशिप थी. ओपनिंग पार्टनरशिप एंड देन क्लासन एंड मार्करम एंड देन क्लासन एंड यानसन. बट ये देखो ना कि साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट 10 overs में 70 runs कर दिए थे. They cashed in when the ball was new and hard and they scored 70 for 1 in the first 10 whereas Pakistan scored 32 for 1 in the first 10. अगले 10 में भी इतना ही किए. हाँ, पाकिस्तान ने 20 ओवरों में ना 63 for 4 किए हैं और साउथ अफ्रीका ने 10 overs में 70 for 1 किए. तो ये एक एरिया है जो पाकिस्तान को ठीक करना होगा. लेकिन मजे की बात ये है ना, ये ODI क्रिकेट है. हाँ,
आप कैचअप कर सकते Exactly. हो। You have that time to kind of, recover and then get ahead of the game. And एक ओवर में बदल सकती है गेम. दैट बार्टमैन ओवर फॉर इंस्टेंस 22 रन जो उसको पड़ गए, 35th over I believe, yeah. Completely shifted the momentum of the game. But point is South Africa got their 50 in 8.2 overs. Pakistan got to 63 for 4 and 20. इससे ज्यादा रन तो वो 10 ओवरों में कर चुके थे, और पाकिस्तान के 30 ओवर मार्क पे भी 112 for 4 थे. At that point they required more than run a ball to win the game and it should have never gotten there. ठीक है, इस तरह के 240 वाले चेस में कंडीशंस अगर आपको पता है कि आगे स्लो डाउन करेंगी, तो आप कोशिश करो यार कि आप पहली गेम सील कर दो. यू माइट लूज अ फ्यू विकेट्स बट एटलीस्ट प्रेशर कम पड़ जाएगा, आगे आने वाले. I don't know, ODI क्रिकेट में यार थोड़ी सी डिफरेंट होती है ये गेम. I mean, it's obviously not like T20 cricket in the sense कि उतना जरूरी नहीं है पावर प्ले जितना उसमें है, बट फिर भी I would still say, मतलब obviously इससे तो बेहतर ही होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी इधर भी यही हो गया, आपने विकेटें तो गवा दी, लेकिन आपके पास था टाइम रिकवर करने के लिए. My point is कि despite not cashing in when the ball was new and hard, which they should have given the conditions, ठीक है, पाकिस्तान still won, but यार आगे जाकर शायद अब इस तरह के मैच हार भी जाओ. ये वाला भी हारने वाले थे आप. ओडीआई क्रिकेट है ना ये, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट. मैं फिर से बार ओडीआई बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बात गलत नहीं है. लेकिन इसमें टाइम होता है आपके पास थोड़ा रिकवर करने के लिए. and एंड of आई course- फील साइम अयूब ने बहुत स्मार्टली प्ले बहुत ज्यादा स्मार्टली प्ले किए. विल गेट टू हिम जस्ट इन अ बिट, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे जब 60 for 4 हो गई थी पाकिस्तान ने 19.1 ओवर्स, कंसोलिडेशन वाज रिक्वायर्ड एंड रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वाज रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, which they did very well, Saim and Salman. थोड़ी सी मतलब कॉलें उन दोनों की सस्पेक्ट थी. वो तो उस्ताद पता नहीं कितने रन आउट होने वाले थे इस मैच में. एक तो हो भी गया कामी जी वाला, एंड विल गेट टू एवरीथिंग. बट माय पॉइंट ओवर हियर राइट नाउ इज के यार आगे जाकर फ्यूचर में आई नो 240 है सिर्फ, ठीक है, एंड यू आर लाइक विल टेक आवर टाइम, बट in similar conditions in the future, if you don't cash in at the start, it could come and haunt you later on. मैं सिर्फ एक hypothetical में बात कर रहा हूँ. It didn't cost them here, it could cost them later on. 20 over 63 for 4 on any pitch is bad. Yes. और चलो विकेटें गिर गई, बट काफी देर तक नहीं भी गिरी थी, सिर्फ अब्दुल्ला की गिरी हुई थी, और तब भी वो बहुत आहिस्ता खेल रहे थे. So that's what I had a bit of an issue with. But चलो, this is just worth noting the comparison between how South Africa went about their first 10 to 20 overs. Obviously at the end of the day it doesn't matter because Pakistan recovered and won. Exactly. So वो सिर्फ 20 overs का comparison इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा template दिखा रहे हैं. But then again, when you're chasing 240, you don't want to risk it. और है तो away ODI, and Champions Trophy season है. And you know कि थोड़ा सा surface भी है, वो थोड़ी सी slow साइड पे है, तो बड़ा I was mighty impressed by these two batters. Yeah, no, and let's talk about Saim first. I think those are the best 109 runs he's ever, or he has scored thus far in his career. In international cricket for sure. Yeah, he performed when the chips were down, man. He was there from the start. और pressure में जब आप परफॉर्म करते हो तो वो आपका it lays testament to your character. और disappointed भी कितना था जब उसने उस टाइम पे विकेट मतलब he gave it away. He wasn't happy at all. But खैर बॉल मारने वाली थी. हाँ, उसकी वहां लगती हैं. उसने वहीं पे छक्के भी इतने मारे. Yeah, and it was an uncharacteristic knock at the start because Saim got to his 50 and 72 deliveries. ठीक है, but he stuck it out. That's what matters. He made it count. और उसने कैश इन कर लंबा स्कोर कर दिया यार. 100 उसका 112 बॉलों में आया है. So I mean, his next 50 runs came a lot quicker. If you do the math, 40 पे आए हैं, right? So I mean, I was really impressed by the way he went about things. And again, I'll go back to that over by Otniel Bartman. ठीक है, Bartman ने यार पहले 2 ओवर मेडन कराए थे, उसके बाद वो बाबर रिजवान को आउट करके बैठ गया था. 5 overs 9 runs 2 wickets. Yeah, that's where he was, right? And at that point when Pakistan, have lost both Babar and Rizwan, you'd probably bet your money against them. But Saim proved this notion otherwise, which is also a positive sign. कि वो दोनों ना चले, फेल हुए, उसके बावजूद आप चेस कर गए. हाँ, दोनों तो काफी अरसे से लिमिटेड ओवर्स में ऐसे ही चल रहा है. Yeah, it is unfortunate और उनकी भी बात होगी जरा एंड में होगी. There is more important stuff to discuss. But उस बार्टमैन वाले ओवर में Saim went back to back, 2 छक्के मारे अपने सिग्नेचर तरीके में, ट्रेडमार्क फैशन में, ऑफ हिज हिप. चौका भी वहीं पे मारा. या चौका भी उसके बाद वहीं पे मारा. सो आपको वो 16 रन्स क्विक दे गया इन हिज जोन, व्हिच वी नो इज ट्रेडमार्क साइम. वो उसकी अगर कभी साइम के ऊपर कभी कोई फ्यूचर में स्टैंड बनाया ना, इंक्लोजर बनाया, तो वहीं पे होना चाहिए. वो फाइन लेग वाले एरिया में. लेकिन वो फिर दूसरी साइड से आएंगे तो चेंज हो जाएगा. चेंज होगा, मगर कम से कम एक तरफ तो होना चाहिए ना फाइन लेग पे, और लेफ्टी के फाइन लेग पे. ये देखना चाहिए इन लोगों को, ठीक है. बट या आई मीन माइटी इम्प्रेस्ड. एंड सादी अनदर थिंग दैट इज वर्थ मेंशनिंग इज कि चलो मोमेंटम तो शिफ्ट हुआ उस ओवर में, सही है. एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान वर ऑन टॉप, राइट? बिफोर दैट साउथ अफ्रीका वर ऑन टॉप. It took that one over by Bartman, who was
arguably their best seamer of the day. उसको इस तरह आपने पड़खच्चे उड़ाए उसके. Parkhachers! Parkhachers, cheaters, and that Cheaters. completely shifted momentum. But you know what, Sadi? It was a chanceless knock by Saim Ayub. एक थोड़ा सा चांस वहां था जब इसने एक अपर कट पे चौका मारा हाँ. और शम्सी के ऊपर से निकल गया. तो वो शम्सी अगर पीछे खड़ा होता, अपनी जगह पे खड़ा होता तो आउट हो सकता. और वो फिर एक अपर कट मारा था जो फेलक्वायो इसी तरह बोलते हैं. फेफ लिखवायो. फेफलेक्वायो couldn't catch that. आगे आ गया था. हाँ वो फेफ लिखवायो था. हाँ फेफलेक्वायो ही था. यार मुझे शम्सी क्यों याद आ रहा है? नहीं फेफलेक्वायो था. एक तो उसने शम्सी की बॉल पे कट मारा था, वो ऊपर से निकला था, और एक इसने पेसर को मारा था. पेसर वाला शम्सी था पीछे. Was that Shamsi? Yeah. I think that was फेफलेक्वायो. अच्छा, either way that could have been caught अगर फील्डर जो है आगे ना आया होता. मुझे वैसे शम्सी याद पड़ रहा है. Maybe शम्सी हो, इन दोनों में से था. But barring that one chance, completely chanceless knock. और फिर यार the shot that he played to get is 100. A flat hook for 6. Oh my god, right out of the screws, man. Time to perfection. And Saim की रेंज की हम बहुत दफा बात करते हैं. इसने बीच में एक स्वीप भी मारी थी. हाँ, तो मैं स्वीप भी मारी, शम्सी को मारी थी. और शुरू में इसने एक कवर्स के ऊपर से चौका मारा था. And I mean there were countless other shots as well, but point is that he has a vast array of different shots इसके आर्सेनल के अंदर, which really helps him. And he has always been aesthetically pleasing. और अब देखो ना यार, आपने उसमें इतना इन्वेस्ट किया है, अब एकदम से he's the best batter in your team. हाँ, और लिमिटेड ओवर्स में तो है वो. यार चलो, उसकी रेंज ऑफ शॉट्स सब कुछ है. He's got everything that you need in a batter, modern day batter. Yeah. But the best thing about him, he's 22, and the maturity he showed in this innings was impressive. It was calculated risk. हाँ. उसने तभी मारा है जब उसको पता था उसकी जोन में. हाँ. उसने उस तरह के चांस नहीं लिए. He wasn't like irrational in the sense कि नहीं अब मुझे एकदम शिफ्ट करना. He was like, okay, I'll occupy the crease. और मेरे इलाके में बॉल आई तो मैंने पेल देनी है. पेली है. और उसने प्रॉपर पेली है. और यार look at the consistency. We're talking about a guy who literally debuted in ODI cricket yesterday. ठीक है, not actually yesterday, but यार क्या महीना डेढ़ हुआ है. इससे ज्यादा तो नहीं हुआ. हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के टूर. हाँ, दिस लेग ऑफ लिमिटेड ओवर्स गेम्स ऑस्ट्रेलिया के टूर के स्टार्ट से लेकर खेलता आ रहा है. और इसके नॉक्स ऑलरेडी देख लो. 82 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वेरी वेरी यू नो हाई ऑक्टेन. ठीक है, और वो ठीक है छोटी चेस थी, मगर साइम ने आकर डोमिनेट किया, खत्म कर दिया. सही है. उसके बाद यार 53 बॉल टर्न वर्सेस जिम्बाब्वे, व्हिच वाज द थर्ड हाईएस्ट और सॉरी थर्ड फास्टेस्ट ओडीआई टर्न फॉर पाकिस्तान इन ओडीआई हिस्ट्री. ठीक है, अफरीदी के ये ऊपर थी. ये भी टाइड है अफरीदी के साथ. या एंड नाउ ही स्कोर्ड दिस 109 ऑफ 119 डिलीवरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका. ऑल दीज नॉक्स हैव कम इन अवे कंडीशंस, सादी. क्योंकि खेला ही वो वनडे अवे है. हाँ, वनडे तो घर पे खेला नहीं है, मगर ये दिस इज स्टिल वर्थ नोटिंग, राइट? दिस इज बिग. This is really impressive. You know what I always used to think कि यार he's just a notch below S tier, but now I'm starting to believe he's S tier. He is S tier. Potential तो इसका बहुत है. बस अब इसी तरह लगा रहना. आई थिंक ही इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. Yeah. और जिस तरह मेच्योरिटी तो मैंने पहले भी बात की है, लेकिन जिस तरह इसका स्टार्ट हुआ था ना, एंड टू कम बैक फ्रॉम दैट शोज के ही इज हियर टू स्टे, एंड ही नोज कि उसने करना ही है इंटरनेशनल क्रिकेट में. And he can play according to the situation. और यही मैं कहने लगा था, Right. बेनाम वनडे, T20, टेस्ट, ये तीनों फॉर्मेट उन फॉर्मेट की तरह खेलता है. बिल्कुल. ये बहुत अच्छी बात है. हाँ, टेस्ट में कभी कबार फेंक देता है, मगर ही इज यंग. he's तुमने young. कहा ना मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करे. साथ ही ही इज 22. ही इज अ फेयर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एज ऑफ बैटिंग मैच्योरिटी. ही विल ओनली गेट बेटर. अभी ये और बेहतर होगा, और चीजें सीखेगा. इफ ही प्लेज टू हिज पोटेंशियल, ही विल बी अ ग्रेट फॉर पाकिस्तान. बट still early days. Very early days, और कुछ कह नहीं सकते इस गेम में. Start fantastic है. He plays with a lot of composure. He assesses the conditions and situation. I mean, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि we've seen that man struggle. Yeah, we've seen that man struggle big time. But Saim जो है ना, I've said this before, तुमने breath of fresh air तो बोला है, but he is the perfect quintessential prototype on which Pakistan should be modeling their limited overs batting going into the future. यही तो बात है. यही बंदा है. इसकी तरह आप बच्चे भी अब नए आएंगे. They'll try to be Saim Ayub. Already he's probably garnered or gathered a lot of fans. ठीक है, I'm a fan. हम बन गए. और इतना खूबसूरत प्लेयर है यार. मतलब he could be a Saeed Anwar-esque player for Pakistan, honestly. I think that is the true potential that he could reach in this format at least. बहुत बड़े लफ्ज बोल गए हो, लेकिन I do see signs in him. मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि करेगा. वो तो एग्जीक्यूशन होती कि नहीं होती, ड्रॉप ऑफ्स कितने आते हैं करियर में, we don't know those things. But just based on his skill and his temperament,
I think he's worth, or he's not even like, I can't put a figure on it. He's priceless. He is priceless इस at वक्त this जहाँ पे moment for डूबी हुई है पाकिस्तानी cricket. Pakistan cricket के लिए shining light. अगर he's the beacon of hope, हाँ. right? And I mean, let's see how his career progresses because अभी तो वही 22 साल का है. He's still in his infancy stages as far as international cricket is और एक concerned. बड़ा impressive record भी बना दिया 80 plus scores in South Africa and Australia by Pakistani batter. इससे पहले सिर्फ इजाज अहमद और बाबर आजम ने किए हुए थे. Yeah, and again, he debuted like yesterday, 5 minutes ago, right? Yeah. So this, by the way, credit to grassroots cricket for this stat. वहाँ से हमने देखा था, but only Ijaz Ahmed and Babar Azam in the history of Pakistan ODI cricket have scored 80 plus scores in South Africa and Australia in ODIs. तो ये already वहाँ पे पहुँच गए. तो I mean, क्या ही और बोलें यार? I feel like this guy could really be something. He is an absolute He really gem. could. And अब अगर इस gem को आप और तराशो और उसको और develop करो तो पता नहीं क्या सीलिंग है. मुझे नहीं पता इस वक्त. नहीं पता. I actually don't know. आप नहीं लगा सकते हो इसकी सीलिंग पे कोई लिमिट. नहीं, अभी तो नहीं लगा सकते. ये कहीं भी जा सकता है. कभी कभार, सिर्फ कभी कभार मिस जज कर लेता है लेंथ. सो ही विल ड्राइव एट अ बॉल दैट इज नॉट देयर टू ड्राइव. कभी कभार होता है. 22. He is 22, right? And I mean, this was a game in which the senior players had gotten out. And Saim had to weather the storm and just kind of stick it out and then capitalize when those deliveries came to him, which he did. So 10 on 10, man. 11 on 10. Perfect. ऊपर से यार इसने बॉलिंग भी कराई है, इसने विकेट भी लिया मार्करम की. He's a fox in the field. उड़ता हुआ जा रहा था, पता नहीं बेचारे से रुकी कोई नहीं मगर गया उड़ता हुआ. हाँ वो रुकी कोई नहीं लेकिन गया. The ball always evaded him. एक आधी शायद रोकी है. But at point and backward point, he's also a real asset. He is three-dimensional. There is so much to love about Saim Ayub, and then it's just the bloke as well. एक तो Saim the cricketer है, Saim the person looks really personable. He looks like he's got a very, very solid head on his shoulders. Salman Ali Agha pointed this out. He gifted him his Player of the Match award. हालांकि यार no doubt about this. Salman Ali Agha hit the winning runs for Pakistan. An unbeaten 82 of 90 Sadi, and then 4 for 32 with the ball in 8 overs. Literally broke South Africa's back. He did. 4 पहले बंदे उड़ाई इसने. क्या मतलब साउथ अफ्रीका तो 70 for no loss थे यार. उसके बाद चारों विकेटें सलमान ने लिए शुरू की. 88 for 4 हो गए वो. एकदम से आपने उनकी ये जो स्कोरिंग रेट को भी स्टंट कर दिया और उनकी इनिंग्स प्रोग्रेशन को भी स्टंट कर दिया. दैट्स वन ऑफ द की रीजंस व्हाई पाकिस्तान वन दिस. आई नो विल टॉक अ लॉट अबाउट आगा द बैटर एंड देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट आगा द बैटर, बट आगा द बॉलर इन दीस कंडीशंस एब्सोल्युटली मेड द मोस्ट ऑफ देम. और ज्यादा टर्न नहीं करता. इनफैक्ट इट वाज द वन दैट वाजंट टर्निंग. जो विकेट ले रहा था यार, स्किडी थी नहीं, वो अंदर आ रही थी बॉल. He pinned Tony Dezorzi in front of the stumps, LBW. उसके बाद 3 बोल्ड मारे. 3 बोल्ड मारे हैं यार. रिकल्टन की स्लाइड इनसाइड एज थी, बाकी दोनों को तो आउटफॉक्स किया. और वो कोई हल्के बैटर नहीं थे जिनको आउटफॉक्स किया. ट्रिस्टन स्टब्स इज वन ऑफ द अपकमिंग टैलेंट्स इन ऑल फॉर्मेट्स. ठीक है, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, वो बंदा शानदार है. और फिर रासी इज वेल. रासी की वीकनेस तो है स्पिन के खिलाफ, बट ही स्टिल अ बिग विकेट. इसीलिए तो मैं कह रहा था लास्ट टाइम जो सेकंड T20 था पाकिस्तान ने वो एक्सप्लॉइट नहीं की थी. You're right to mention that. But I thought it was a very, very cute gesture that Salman Ali Agha was like, we're going to share this Player of the Match award. और उसने यही बोला. He mentioned how Saim has, a very, very mature head on his shoulders and he's mad impressed by him. और यार मतलब I think the क्या कहते हैं hallmark of Salman Ali Agha's batting innings was the fact that he was so calm and composed. Easy. Ian Bishop tweeted. I mean, I don't even know how Bishop comes up with these gems ridiculously. Like पता नहीं क्या था वो ridiculous without even trying. How does he do it, Bishop? उसने लिखा था cooler than the other side of a pillow. Wow. Perfection. Only Ian Bishop can come up with Perfection. these beautiful, gems. जब कहते हो जो भी word play जो है ना Ian Bishop का कमाल ही है. But yes, he was calm, he was composed, cool as a cucumber. Bro, ये cool ही था. Cool as a cucumber. ये cool था. ये cool नहीं था. He's a cucumber and a cute-cumber. Because cutie भी तो है पूरा. जो सलमान अली आगा हाइव है ना, जिसके फैंस हैं, जो I personally know a few of them, वो बड़े खुश होंगे. और यार मैं और साथ we've been singing this song कि we're not sold on Salman Ali Agha the T20 player, but we want to give him a longer rope in ODIs. Because we've said it on multiple occasions कि अभी तक वहां पे नहीं पहुंचा. He's a very good prospect in ODIs. Yes. और ये वाली जो इसकी performance है, that's testament to him, man. This was a coming of age knock. Saim की coming of age हो चुकी है. देखो this was just furthering that notion that yes, Saim Ayub has arrived. ठीक है. देखो टेस्ट में तो सलमान अली आगा is
निकला नहीं मेरे से, लेकिन सलमान अली आगा सलमान अली आगा इज वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट। आप 48 की एवरेज है बॉय की टेस्ट और अब ओडीआई में भी मैं तो कहता हूँ अभी तो परमानेंट हो गया फिलहाल। This is exactly the knock he required to kind of cement his spot, and I mean he delivered big time. इसकी एक दो चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ सादी, ठीक है। एक तुमने भी नोटिस किया होगा, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर होता है ना, जब फाइन लेग ऊपर ली होती है तो पेस के खिलाफ ये उसके ऊपर से निकालता है। ये कई दफा मैं देख चुका हूँ उसको करते हुए, and he always kind of cashes in over there, and he did this once again. उसके बाद we all know he's a terrific player of spin, और जो दो इसने छक्के मारे ना शमसी को, शमसू एक जो जिससे 50 पे पहुंचे, which was a full blooded 6 over mid wicket, ठीक है, proper heavish kind of shot, और फिर down the ground, और वो down the ground से छक्का मारा जब आपको 28 रन चाहिए थे 4 ओवरों में, मुश्किल पड़ी हुई थी। और शमसी की यार तब उस पॉइंट तक गज टर्न हो रही थी। वो तो प्रेशर में डाल गया था शाहीन की वजह से ब्रो। वो शाहीन से तो खेला ही नहीं जा रहा था। शाहीन प्लेड, हालांकि शमसी हैड अ पुअर गेम, लेकिन वो जो स्पेल था ना उसका, शाहीन को तो समझ ही नहीं लग रही थी क्या हो रहा है। He was devastating with the ball in that spell. The tabby smasher, ठीक है, टैबी स्मैशर की फिजिक देखकर आपको लगता नहीं है बंदा क्रिकेट खेलता होगा। अबू बकर लगता है हमारा बिल्कुल दोस्त है, अबू बकर आगा। कजन आगा, सॉरी कजन सैल तो है, मगर उस वो तो है ही, बकर तो है ही तबरेज शम्सी। बिल्कुल वही शक्ल लगती है, बस वो जरा कट हाँ। और I mean Bakar is fitter than Shamsi, I would like to think. Yeah, maybe. Yeah, who knows? शादी के बाद क्या हो गया उसे? If you ever meet Abu Bakar, you'll be like, oh, Shamsi आ गया हमारे सामने, you know. So yeah, those two full-blooded sixes, एक down the ground और एक over mid wicket, I think those were crucial. और वही यार, controlled aggression. हाँ, control. He knew कि कब मैंने निकल कर मारनी है। स्कोरबोर्ड को उसने प्ले किया और एक्चुअली ये इस तरह की सरफेस थी सादी, जहां पे जब आप सेट हो जाओ ना, देन यू कैन प्ले योर शॉट्स। शुरू में आते सार आपको मुश्किलात होंगी, यू नो, मसलूसीज होंगी, मसलूसियां बाकियों को हुई है ना, यही दो बैटर तो चले सिर्फ आपके, बाकी तो कुछ चले नहीं, और सीमो चले जिसके ऊपर आएंगे, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स आगा स्ट्रक दैट 4 डाउन द ग्राउंड टू विन द गेम फॉर पाकिस्तान। वन थिंग आल्सो वर्थ मेंशनिंग इज दैट ही वाज ड्रॉप्ड ऑन 6 बाय हाइनरिक क्लासन। दैट वाज अ डिफिकल्ट चांस तो, लेकिन ड्रॉप तो था। Yeah, and I mean, I tweeted at that point that this might go on to be a big moment in the game, and it did prove to be a big moment in the game. He made South Africa pay, and he said कि आप मुझे chance दिए ना, now I'm going to make the absolute most of it, and I'm going to cash in, and he did. And yeah, continue to give him a longer rope in ODIs. आपको ये 3-dimensional है ये भी, ठीक है. He's going to give you utility with the ball. He's a proper bat at 5 or 6. I would actually say 5. मैं कामी जी से ऊपर खिला दूं सलमान अली आगा को. कामी जी is a decent bat, लेकिन मैं कामी जी को इस टीम में ना रखूं। चक्कर पता है क्या है? एक तो वो भी खैर अलग डिबेट है, सही है, बट सीन ये है सादी के मिडिल ओवर्स आप चाहते हो कि सलमान अली आगा खेले सारे। कामी जी is pretty good against the spin, by the way. I know he is, but I would say कि चलो let's suppose कामी जी की जगह कोई और आ गया, hypothetical, तैयब आ गया, शादाब आ गया फ्यूचर में, I don't know, ठीक है। अभी तो नहीं आता शादाब, सही है, इस वक्त तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं लगता, या ओडीआई टीम के तो नेड़े नहीं लग रहा, T20 में भी नहीं लग रहा नेड़े। उस तरह की सूरत हालात में मैं कहूंगा कि फिर अगर आपने अपनी तीसरी विकेट लूज कर दी है ना 21st ओवर में, देन यू सेंड सलमान अली आगा, यू गिव हिम दैट टाइम। ही डज नीड टाइम, लेकिन so does कामी जी एंड तैयब ताहिर, वो भी सिमिलर मोल्ड के प्लेयर हैं, नो डाउट। बट तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि पाकिस्तान's रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वाज गार्बेज बिफोर सलमान अली आगा केम आउट टू बैट। नहीं, मैं मानता हूं, he was the one who kind of set that tempo। मैं मानता हूं सलमान अली आगा को, तुमने तो 21st ओवर बोला है ना, मैं तो वैसे ही परमानेंट इसे 5 पे रखूं। हाँ, I don't have any issues with that। लेकिन फिर उससे मसला ये होता है कि कामी जी 5 पे खेल सकता है, 6 पे खेल सकता है, या तैयब ताहिर 6 पे खेल सकता है या नहीं, क्योंकि ये 6 पे ये तो खेल सकता है। ये मसला है, इसलिए तो मैंने कहा कि इन द फ्यूचर इफ शादाब डज वेल देन आई वुड बी, यू नो, यार शादाब पे आप सारे अपने एग्स नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। there's अरफात मिन्हास जिसको आप ग्रूम कर सकते हो, आपने उसको नहीं चांस दिया ओडीआई में, पोटेंशियली ग्रूम कर सकते हो। और भी होंगे प्लेयर्स, आई एम श्योर, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे अभी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल शादाब जो है ना वो करीब भी नहीं है। और फिलहाल जो है ना सलमान अली आगा has repaid the faith, and he has shown you that he can be a very very good ODI cricketer. I won't say great just yet, but this was a very tough chase, and he spearheaded that chase, and right till the end finish किए गेम। देखो जब साइम अयूब आउट हुए ना, तो it was only सलमान अली आगा
होप्स थी शायद इरफान नियाजी भी कर जाए उसके साथ, लेकिन आपको होप थी कि यार सलमान अली आगा खड़ा है तो जीत जाओगे आप। देखो सैम तो चलो शुरू से था ना वहां हाँ। पे, एंड ही ऑब्वियसली काइंड ऑफ वेदर्ड द स्टॉर्म जब पाकिस्तान 60 for 4 हो गई। Yeah. वहां से लेकर पाकिस्तान यार 201 for 4 थी, मगर फिर वो आउट हो गया, सही है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम सैम, इट वाज देयर टू हिट, ही वेंट फॉर इट, गॉट नो इश्यूज विद दैट। आई वांट हिम टू प्ले लाइक दैट। उसने अपनी जॉब से ज्यादा ही की है। हाँ एब्सोल्युटली। बट देन यार एकदम से 201 for 4 से पाकिस्तान 209 for 7 हो गई थी। हाँ। और आपको चाहिए तो सिर्फ 31 रन थे, मगर उस्ताद पसीने छूट गए थे सबके। देखो ना वो जो केजी रबाडा का शुक्र है आखिरी ओवर था यार। अगर वो आखिरी ओवर ना होता ना जिसमें उसने 2 विकेट लिए तो कोई पता नहीं कोई पाकिस्तान ने पता हार नहीं, जाना था यार। और इरफान यू नो ही इज यंग, ही इज न्यू टू दिस, और वो क्रॉस सीम डिलीवरी Cross seam. बाय वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस, केजी रबाडा पड़ गई उसे। आई एम नॉट गोना ब्लेम हिम आइदर, बट शाहीन आई एम डिसअपॉइंटेड विद। Very. आई थिंक दैट वाज वेरी ब्रेनलेस स्टफ। यू कैन गेट देयर इन सिंगल्स मैन, फॉर फक्स सेक। शाहीन का हमने लास्ट टाइम ये बात की थी, जब वो बैटिंग करने आता है उसका एक ही शॉट है। अच्छा, और वैसे वो sorry, मैं बात घुटनों काट में रहा बैठ के मिड विकेट के ऊपर। आते हैं वापस शाहीन पे, मुझे एक बात याद आ गई है। तुमने कभी नोट किया हो जब स्लिप नहीं लगी होती ना, सलमान अली आगा स्लैशेस हार्ड, तो अक्सर उसको पीछे अक्सर, चौका हाँ, मिल जाता yeah, है। yeah. दैट्स आल्सो स्मार्ट, It's very smart. आपको उस पॉइंट पे लग रहा है कि ही डिडंट नेल इट, बट दिस इज स्मार्ट क्रिकेट, दिस इज इंटेलिजेंस। अगर वही सिर्फ डैब करे तो शायद सिंगल मिल जाए। एग्जैक्टली, लेकिन जब वो जोर का मारता है तो 2 या चौके के लिए बिल्कुल, निकल या जाते तो हैं। ही इज गोइंग टू नेल इट, Yeah, yeah. या फिर वहां पे चौका हो जाएगा। अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। Yeah, you know, people might look at those fours as saying, "Oh, हाँ. got lucky," but no, हाँ. there's more to it, right? हाँ. And anyway, शाहीन की बात की जाए तो यार वही wild heaves. एक ही शॉट है उसके पास। हाँ, और I don't उस- think you can call someone a bowling all-rounder अगर आपके पास वो एक ही शॉट हो। He's I don't think you he qualify. is just a बैटर जो बस मार सकता है। He's a slogger, बस जो एक तरह का छक्का मार तरह का सकता है। छक्का मार सकता है, तो उसे Yeah. बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर करना इज क्रिमिनल। डाउन ऑन वन नी, एंड आई मीन आप 2-3 तरीकों से इसको देख सकते हो। आप कहते हो कि चलो यार लो वैल्यू विकेट वॉट एवर, बट यार एक गेम अवेयरनेस होती है, एक सिचुएशन को प्ले करना होता है। आपको पता है कि आप सिंगलों में ही आराम से कर सकते हो। उससे बॉल टच ही नहीं हो रही थी मेरा। शाहीन आउट हुआ, एकदम से रन रेट फिर से 7 पे चला गया। तो वो 8 बॉल है तो वो खा गया था ना। शमसी ने उसकी खोल के रखी हुई थी। ब्रो उससे टच नहीं हो रही थी बॉल, वो हाँ, पता हाँ. नहीं किस तरह स्टंप्स पे नहीं लगी। या आई मीन एक एलबीबी होता बचा है। हाँ. वो तो साउथ अफ्रीका के रिव्यू खत्म हो गए थे, वरना आई थॉट दैट वाज अ क्लोज नहीं आई थिंक वो Sliding down डाउन leg. leg, हाँ Yeah, क्लिपिंग it did seem like the wrong one from Shamsi. But anyway, I was really disappointed. And I mean, Shaheen the bowler पे आएंगे. I was impressed over there. But यार आप अब काफी देर से क्रिकेट खेल रहे हो, आप सीनियर प्लेयर हो। डू यू थिंक नसीम को प्रमोट कर देना चाहिए इन द बैटिंग ऑर्डर? I endorse that sentiment. जब आपको इस तरह की सिचुएशन हो, रादर देन अगर आपने हाँ. सिर्फ मारना है ना, अगर तो आप पहली बैटिंग कर रहे हो और आपको अब मारना है तो शाहीन को भेजिए। आखिरी 3 ओवर रहेंगे ठीक है? भेजो, मगर 5 इस तरह की टाइट चेस में आई वुड ऑलवेज सेंड नसीम अहेड ऑफ शाहीन, क्योंकि जहां पे शाहीन ब्रेनलेस होता है वहां पे नसीम शोज एलीट कंपोजर। Yeah. एलीट स्टंप माइक जो था ना, इट कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड कि ये बंदा कितनी मैच्योरिटी से बैटिंग करता है, एक्सट्रीम मैच्योरिटी से बैटिंग करता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी सीन दिस फ्रॉम नसीम शाह। और यार वही स्टंप माइक वाली जो बैक एंड फोर्थ थी ना उसकी और सलमान अली Hilarious. यार एक बंदे ने बनाया हुआ क्लिप पे ट्विटर पे 1 minute 35 seconds का ढूंढो। That clip has been created. उसमें सारी स्टंप माइक कॉन्वर्सेशन है, थोड़ी सी गालियां भी चल रही हैं उसमें, मगर the major theme of it or the crux of it is Naseem saying कि आगा नर्वस तो नहीं है तू, टेंशन नहीं लेनी आगा, नर्वस नहीं होना, मैं खड़ा हूं, ये ज्यादा जोर से शॉट मत मार, सिंगल सिर्फ तब भागेंगे जब पक्का सिंगल होगा, क्या रिलैक्स कर आगा कर लेगा ना, आराम से सिंगल कर, टेंशन मत ले। और इस सब के बाद क्योंकि ऑब्वियसली वो रैम्बो से भी पूछा, आई थिंक पॉमी ने पूछा था, एंड ही वाज लाइक ही इज काइंड ऑफ क्या कहते हैं, व्हाट वर रैम्बोज वर्ड्स, he's guiding Salman Ali Agha on how to play, which was true. और जब खत्म होता है तो सलमान ने बोला बड़े कुत्ते की तरह बातें करता तू। तो वो बहुत like it was absolute cinema. It was one of the main reasons what made this chase so amazing. I love the broadcasters जिन्होंने स्टंप माइक के लेवल्स ऊंचे किए। अच्छा खासा वो स्टैंड था by the way, 33 रन्स के लिए खड़े रहे वो बॉयज साथ। 33 ना 33 हो गया ना, 31 चाहिए थे। हाँ 31 चाहिए थे, 33 हो गया। और यू नो बीच में एक आधा रन नसीम देख ही नहीं रहा, सलमान भाग रहा, फिर वो उस पे चीख रहा है कि तू क्या कर रहा है, वो उधर कहां देख रहा है, इधर देख 2 रन थे, ये हो रही है बातें। इट वाज हिलेरियस। दिस इज द सॉर्ट ऑफ स्टफ दैट मेक्स यू लव पाकिस्तान क्रिकेट। सही बात। इट्स आल्सो द सॉर्ट ऑफ स्टफ दैट मेक्स यू हेट पाकिस्तान क्रिकेट हैड दे लॉस्ट। हाँ। यही है ना यार, इसलिए तो नशा है। ये क्या कर रहे थे, ये मामूली नशा नहीं है। यही हार जाते ना तो वो कहने थे ये मजाक में लगे हुए थे सारे। It is not a gateway drug, Sadi. It is a hardcore drug. You can OD on this shit. ठीक है, that's how extreme it is.
many people have. Many people have, man. We both are also guilty of having OD'd on this drug. But yeah, Rehab में है हम अब. हमारा एक जानी है. I've forgotten his name. I think Adil नाम है उनका. ठीक है. He said that please make sure to talk about the maturity with which Naseem Shah bats in these situations, and there are plenty of examples now. अफगानिस्तान के खिलाफ तो वो coded है. ठीक है. वो उसका ही इलाका है सारा. That is completely his territory. But we've seen this in Test cricket. 200 जो मारा था अपने साउथ शकील ने. नसीम खड़ा था साथ. बाबर श्रीलंका के अगेंस्ट भी बाबर ने कुछ इनिंग्स खेली थी, नसीम खड़ा था. या और तुम्हें न्यूजीलैंड वाला टेस्ट याद है? न्यूजीलैंड वाला यार. हार गई पाकिस्तान मगर नसीम खड़ा था यार. तो कई दफा ये आपको दिखा चुके हैं कि अगर आपको थोड़ी हिट्स चाहिए हो तो तब भी कर सकता है. एंड इफ यू नीड अ प्रॉपर ब्लॉकाथॉन, नसीम शाह कैन डू इट. एंड यार, इट वाजंट इजी आउट देयर. एक तो इसको यानसन के बाउंसर पड़े हैं. आई डोंट नो हाउ ही नेगोशिएटेड देम. गॉट लकी ऑन वन ओकेजन, बट एक ओकेजन पे तो बड़ा अच्छा खेल गया था. सो ही इज द सॉर्ट ऑफ गाय हु हैज दोस कोहोनेस एंड दैट डॉग इन हिम. He has that. I will take my team over the line. और यार सलमान अली आगा is a much more capable batter than Naseem. There's no comparison. और वो senior batter नसीम शाह बना हुआ था. And ये इसकी personality है. He really likes to win games for Pakistan, man. He is that ultimate competitor, and I love that about Naseem Shah. नसीमो मेरा फेवरेट है. मेरा भी. I love him, लेकिन बॉय वो थोड़ी बॉलिंग जो है ना, वो बॉलिंग मजे नहीं करवा रही. I didn't quite like the angle. He was, coming over the wicket to lefties. I would have liked to see him come round the wicket and challenge the stumps, right? Challenge the outside edge. He wasn't doing that, so I was a touch disappointed with that. और शुरू में पिटा है. बट पता है आगे जब दूसरे स्पेल में आया अपने, there wasn't all that bad. लेकिन आप नसीम से बेहतर एक्सपेक्ट करते हो. हम ये बात करते थे कि एलियन की तरह वो एक जगह बॉल कराती थी. पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी. डिफेंसिव लाइंस कराता था मगर विकेट फिर भी ले जाता था. अभी वो नहीं नजर आ रही. वो थोड़ा ना कुछ अरसे से he's a bit wavered of late and he needs to work on that, but I still liked his second spell. And Heinrich Klaasen actually mentioned this, Saadi. He said that I've been playing cricket over here for 12-13 years. रात को बारिश हुई है overnight, घास है पिच पे, and न्यू बॉल तो सिर्फ क्या 25 ओवर होल्ड होती है ODI में. And they were getting it to reverse. So you've got to hand it to Pakistan seamers कि वो level of skill है उनका कि उन लोगों ने इस तरह की conditions में reverse execute की है. Do you think he was pointing out कि Pakistan seamers were good या कुछ fishy चल रहा था? मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा है. Again, grassroots cricket को मैं दाद दूंगा इस पे. Fantastic coverage. I'm a former employee as well and I absolutely love all the people who work over there. Grassroots के बगैर आप domestic भी नहीं देख सकते, आप international भी नहीं. जो information और nuggets वो provide करते हैं ना, वो पाकिस्तान में बहुत कम लोग. They own that space and we're all indebted to all of the great work that some guys like Abdullah Ansari in particular and Aliyan, yaar, my graphics dude, ये बोनाफाइड लेजेंड्स हैं ग्रासरूट्स क्रिकेट के. ठीक है. बट आइदर वे मुझे नहीं पता कि वो क्या इन्फर कर रहा था. ठीक है. आई डोंट नो दैट. हाइनरिक क्लासन वैसे मुझे अच्छा बंदा लगता है. ही इज नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन. आई डोंट नो, मुझे स्टेटमेंट पढ़ के हुआ था कि वो व्हाट इज ही रेफरिंग टू. अच्छा भाई, सबके सामने मैच हो रहा है, कैमरों पे मैच हो रहा है. एवरीवन वर्क्स द बॉल एंड इफ पाकिस्तान सीमर्स गॉट सम जूस आउट ऑफ इट, दे वर एबल टू एक्सट्रैक्ट सम रिवर्स, देन आई थिंक दैट्स क्रेडिट टू देम. मैं तो कह रहा हूं कि यार अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ आप नहीं करे स्कफ ऑफ द बॉल, तो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक चीज है. इफ एनीथिंग इट एड्स मोर फ्लेवर टू द गेम. नेल्स के साथ नहीं, मैं कह रहा हूं नेल्स के साथ तो आई डोंट. गुल यूज्ड टू डू इट काइंड ऑफ. हां, लेकिन आई डोंट. वो शर्ट के साथ करता था इस तरह और अपना नेल साथ साथ मारता था. वो बड़ी चालाकी करता था गुली, हु इज आल्सो अ लेजेंड इन T20 cricket. But yeah, I don't know what Heinrich's intentions were when he said that, but either way I will still give Pakistan seamers credit because शुरू में पिट रहे थे and they weren't like looking incisive at all. Not at all. And then when they came back later, man, they were good. No, they were pretty good, man. Yeah. So anyway, I feel कि जो शाहीन है ना, शाहीन के जो फिगर्स थे 1 for 46 के, वो जिसने स्कोर कार्ड देखा होगा कि 1 for 46 is fairly all right-ish. It's all right. It's all right. But I take that in one day. I watched this entire spell and he bowled far better than those figures suggest. And that is a very welcome sign. कम से कम एक फॉर्मेट तो है ODI जिसमें शाहीन वापस नजर आ रहा है. और यार शुरू में ट्राई करता है full and deliveries. When the lateral movement is there, he tries to kind of go full and straight and target the stumps. But I love the fact that Shaheen now pulls his length back and he bowls this very good line where he's not giving away a lot of runs. He keeps things tight. And that ball to Heinrich Klaasen in which he uprooted his middle pole was fucking gold. ठीक है. Absolute
मैजिक Beaut. ब्यूटी जैफर और मतलब क्लासन उस वक्त सेट था यार. हाँ. क्लासन प्लेड रियली वेल इन दिस गेम. Bro, डर लगा हुआ था उसी से हाँ. कि ये ले जाएगा स्कोर. भाई 86 उसने मारा है and it was the standout South African हाँ. performance in this entire ODI. But look, he built partnerships. मार्करम के साथ, यानसन के साथ 88 for 4 से लेकर वो साउथ अफ्रीका को क्या 218 थे जब वो आउट हुए. Or when हाँ, you get वो. that sort of delivery from Shaheen Shah Afridi, then you can't do much either. You can't really blame Klaasen, but he consolidated as per the game's requirement. ठीक है, and then he butchered spin on occasion. Oh. वो जो वो back foot पे Back जाकर foot चपेड़े में. मारता है ना. था. उसका वो आर्क पता है इतना बड़ा है. हाँ. वो मिड विकेट से लेकर कोई कवर तक जाता है उसका arc. ऐसा ही है. हाँ, वो- तुमने आईपीएल में देखा हाँ. होगा सारे फील्डर नीचे होते हैं वहां ऐसा पे. ही है. और जो उसका एक जगह literally नहीं है. होता ना सर, एक जगह नहीं होता वहां पर वो चौका छक्का हाँ. मार देता है. That's Heinrich Klaasen for you. He is a destroyer of spin. मतलब बैक फुट पे आके वो सीधा छक्का मारता Yeah, this is an innovation. Not a lot of people can do this. This is a Klaasen, trademark. Special, yeah. It is his thing, and more people will do this in the future. So he's kind of innovated the game. He's added to the game. He's given us something. और मुझे इस तरह क्रिकेटर्स बड़े पसंद आते हैं जो आकर कुछ दे जाते हैं आपको. तो क्लासन की वो चीज तो है. गर्दन नहीं है क्लासन की, मगर भाई जो फायर पावर है. जुस्सा है ब्रो. हाँ, वो सारी जान ही वहां से आती है मुझे तो कभी कभार लगता है. एंड लुक, ही वाज आल्सो ड्रॉप्ड बाय शाहीन 36 पे. ऑल्दो वो कॉटन बोल्ट चांस को मैं ड्रॉप नहीं बोलूंगा, वो Still. बहुत मुश्किल हाँ. चांस था, बट यू हैव टू Consider स्टिल तो drop ही होता है और ना. क्लासन को मार्क्स वहां कटते हैं जहां पे ऑलबिएट स्टिल डिफिकल्ट, बट ही डिड ड्रॉप आगा सलमान अली आगा. हाँ. तो आप वहां पे कह सकते हो. बट शाहीन के ऊपर यार रियली इंप्रेस्ड विद हिज लेंथ्स एंड पेस वाज हाई 130s, हाँ. व्हिच आई विल टेक एट दिस पॉइंट. आई विल टेक इट. आप ठीक तो है, कुछ भी ले लोगे. he did touch 140. हाँ, he ठीक है, did. टच की है, मगर उसकी जो एवरेज स्पीड्स थी वो 130s, हाई 130s में थी. 135, 136. Yeah. And honestly, like, if he continues to bowl this channel consistently once the first 2-3 overs are done, क्योंकि वहां पे I also want Shaheen to go for it. Yeah. Go search for that magic delivery. ठीक है, बाद में जिस तरह वो उसने कराना शुरू कर दिया ना bowling, I think he's growing. और Waz ने बोला था शायद कि he's sort of developed that ball which goes away from the right-hander as well. I don't know. Yeah. मैं नहीं check Look, किया. if you watch that new ball spell, Shaheen was unlucky not to get a wicket. हाँ. You know, वो इतनी दफा उसने चैलेंज किया आउटसाइड क्या कहते हैं एज को. कितने बचे हैं वो, कितने बीट हुए हैं डिजोर्जी और रिकल्टन. अच्छा, मजे की बात है, फर्स्ट स्पेल तो अच्छा था, उसके अलावा डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है इसने. कोई 4 ओवरों में, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, लेकिन कोट ना करना मुझे इसके ऊपर, आई थिंक कोई 15-16 रन दिए हैं. यार एक वो चौका खाया था जो उड़ता हुआ साइम गया था और उसके साइड से निकल बस वही खाया था. मुझे नहीं लगता और कुछ और नहीं खाया. मुझे तो याद नहीं पड़ Yeah. रहा. सो आई मीन रियली इम्प्रेस्ड बाय शाहीन शाह अफरीदी. डोंट गो ऑन द नंबर्स. He bowled really well, far better than those numbers suggest, and this is a big positive for Pakistan, because Pakistan needs Shaheen to be in top form if they are to challenge in this Champions Trophy. Sheeno be sheenoing. Yeah, Sheeno be Sheenoing is correct. The eagle was soaring in Parl on खूबसूरत mountains के साथ, and नाइट्स का देखा तो यार वो क्या कोई खूबसूरत जगह थी. मैं तो हम लोग तो आपस की बातें मैं फैमिली के साथ देख रहा था, एंड वी couldn't shut up about it. बार बार हम पार्ल की बातें करें, यार आसमान चेक करो, यार वो ऐसे ही है. पीछे माउंटेन्स चेक करो, वो रैम्बो लगा हुआ है कि आई एम लविंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवर हियर कि लाहौर में बहुत स्मॉग है. कहते यहाँ पे तो तारे नजर आते. दिन में तारे. रैम्बो यार कोई. Rambo had a better commentary game, I suppose, know about that, than the horrible howlers that he made during the T20s. मैं सुनना ही नहीं है रैम्बो. But चलो यार, I was impressed with Shaheen. I think he led the attack really well, और उसने कोटा भी अपना पूरा बोल किया, and I think it deserves to be highlighted. शायद कुछ और लोग अपने शोज में वो इतनी हाईलाइट ना करें बात, but I want to go out of my way to highlight this because Shaheen Shah Afridi का फॉर्म में आना वापस बहुत जरूरी है. और अब आपको साइंस नजर आ रहे हैं कि he could still be, a killer ODI bowler at the very least, right? Hopefully he Unfortunately, he won't get to play tests. मैं तो चाहता था एक खेले, पहला तो खेले. एक तो खेलना चाहिए साथ. अगर टेस्ट पाकिस्तान की घटिया पिचेस पे खेलता रहता है, ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है नहीं खेलता, साउथ अफ्रीका की बारी आती है नहीं खेलता, T20s ना खेलता ना खेलता. But I'm pretty sure, like, देखो, या तो ड्रॉप हुआ है because he was averaging 45 plus in the 7 I mean, tests. performances की बेस पे अगर ड्रॉप किया तो it is justified. मैं ये नहीं कह रहा. बताने तो देता. नहीं मैं अब बता. 7 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसने पोस्ट इंजरी जब से वापस आया वो, और 45 प्लस की उसकी एवरेज है. दैट्स नॉट फिट इनफ फॉर ए फिफ्थ बॉलर, लेट अलोन अ लीडर ऑफ योर अटैक. वी गेट दैट. अगर ड्रॉप हुआ है तो वो भी हम समझ सकते हैं. Justified. मगर मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन हुई होनी है बिटवीन हिम एंड आकिब, एंड देव जस्ट प्रायोरिटाइज द चैंपियंस ट्रॉफी, एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग दीस टेस्ट मैचेस. बट टू साल्स पॉइंट यार, घर पे तो अभी स्पिन टू विन चल रहा है. वेस्ट इंडीज वाले टेस्ट तो आपने वैसे नहीं खेलने थे. आप पहला टेस्ट खेलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अगर ना चलता तो फिर अगला वाला बैठ जाता. सो दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड हिम टू सी, और वांटेड टू सी हिम इन दोस टेस्ट मैचेस.
if a bowler like Shaheen wants to get back in form in Test cricket, especially, South Yeah. Africa is the best place to do it. It is the hardest place for batters to bat. You've got lateral movement and bounce. हाँ. And Shaheen's a tall bloke who does get lateral movement. Yeah. तो Shaheen तो होता ना फिर खतरनाक. But either way, ये तो फिर हम वापस प्रीव्यू में रिविजिट करेंगे. इस वक्त यार जूते लाए. जूते में लाया हूँ. चलो दिखा दो फिर हमारे sponsors and the originals. or Originals. How I like to call them, the originals. theoriginals.com.pk जो है ना यार, ये जूता चेक करो ना यार, ये निकल नहीं रहा, लेकिन ये निकालो. वैसे ये वाला जूता जो है ना बहुत ही खूबसूरत है. मुझे लगता है मैंने ही ले लेना ये. तुम्हारे साइज का है? मेरा साइज है UK 10. UK 8.5 है. ये मुझे फिट नहीं आएगा. सो ये जूता चेक करो. इसकी सोल कितनी खूबसूरत है यार. Beautiful. I love that orange. हाँ, सो theoriginals.com.pk पे जाओ और ये जूता जो है ना आप खरीद सकते हो. इसकी फिट बात तो बेराम बताएगा. मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, उसके ऊपर प्रो स्पोर्ट्स 10 का डिस्काउंट लगाओगे ना तो 10% ऑफ और मिलेगा आपको. And I mean, just to tell you a bit about our sponsors, the originals, yeah, these guys take pre-loved shoes, pre-loved shoes, not used or second hand. Pre-loved is the word we're going with. पहले प्यार मिला होता है मगर ज्यादा नहीं मिला होता, थोड़े से ही होते हैं वो used. ज्यादा प्यार खतरनाक चीज है. हाँ ज्यादा प्यार हो जाए तो फिर मसलूसेस हो जाते हैं. But anyway, then they refurbish those pre-loved shoes and then they sell them at a discounted rate. And like Saad has just told you, Pro Sports 10 कोड है, ये सामने लगा दो अली भाई एडिटर. लग गया ठीक है. होगा. ये आप जब डालोगे वहां पे कोड तो आपको 10% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा. और यार आजकल की इकोनॉमी में जहाँ पे 25-25, 30-30 हजार के स्नीकर्स मिल रहे होते हैं, अगर वहां पे आपको 8-10 हजार में मिल जाए तो आई थिंक दैट्स एन एब्सोल्यूट स्टील. और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट. Absolutely. So this is a very golden opportunity for you to kind of upgrade that shoe rack. And yeah, those are some killer shoes. Like ये जो Nikes हैं, ये वाले मुझे बहुत पसंद हैं. और भी हैं. theoriginals.com.pk पे जाके उनकी पूरी चेक कर लो कैटलॉग. उसके अलावा अपने जानियों के साथ पहनो ये जूते. हाँ, हमारे जो जानी है वो भी बन सकते हैं आप. जानी ऑफ द पॉडकास्ट 2-3 तरीके हैं. पहला है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसमें हम आपको ऐड कर देंगे जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल इन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर. वो डिस्कॉर्ड सर्वर हर एक के लिए ओपन है, लेकिन जो जानीज होंगे उनके लिए एक स्पेसिफिक चैनल है उसके अंदर. उसके अलावा इजी पैसा के थ्रू कर सकते हो. 0319360255 इज द नंबर. और अगर आपके पास ये मेथड्स नहीं है तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं. मुझे डीएम कर दें या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टा या ट्विटर पे. बेराम को ना करना, मुझे ना करना. मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा. और अगर इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है बेराम, Yeah, so if you live under a rock and don't have online banking in nearly 2025, ठीक है, then of course you can always find Saad and myself. हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं और E113 में इधर हमारा ऑफिस भी है, स्टूडियो भी है. आके मुंह पे मारो हमारे 1500 रुपए. ठीक है, और आपको महीने के लिए जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे. देयर आर अदर वेज ऑफ कोर्स. इफ यू गिफ्ट द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी, जो पाकिस्तान क्रिकेट ना हो बस, दैट्स इजीली और रेडिली अवेलेबल, बट इट कुड बी एनी स्पोर्ट, any jersey, any team, domestic, international, doesn't matter. बस knock off now authentic हो और per jersey आपको 6 months के लिए जानी of the podcast बना देंगे. And I highly encourage you to become a Jani of the podcast because look, we're trying to enrich your sports watching experience via the podcast and the chat, but we want you to enrich ours as well. We're not know-it-alls. We're students of sport, right? We are open to conversation as long as आप तमीज के दायरे में रहकर debate करो और challenge करो. No abuse, intolerance, misogyny, discrimination, racism, homophobia, ऐसी कोई भी चीज हुई बार सीधा काट देंगे. बार. Zero tolerance for that kind of bullcrap. But yeah, man, we're trying to promote intelligent cricket discourse over here, and we're trying to move away from sensationalism और ये मसालेदार खबरें यार. एक academic और learned community बनाना चाह रहे हैं, which is inclusive. सब लोग आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से हो, या क्या रिलीजन है, कौन सा मुल्क है, क्या कलर ऑफ स्किन है. We don't care. We just want you to come and talk cricket and sport with us in an educated manner. And I mean, I already love the Janis. बड़ा मजा आता है उनसे बात करने का. And their money goes a long way, man. ये पैसे मैं और साथ पॉकेट नहीं करते. These funds go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, we can bring you even more grade A content to your screens. गलतियां हमसे होंगी यार, हुई भी हैं. इसी शो पे आकर हम अपोलोजाइज करेंगे. विल टेक ओनरशिप, विल ओन अप टू दैट स्टफ. आप भी अकाउंटेबल रखो, हम भी अपने आप को अकाउंटेबल रखेंगे. मगर एक प्रॉमिस आपको ये है यार कि जहां तक प्रेपरेशन, होमवर्क और तैयारी की बात आती है, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़ी हमने. और सादी हैशटैग सीधा टेक ओवर. 2 साल बाद जब प्रो स्पोर्ट्स बहुत आगे पहुंच गया होगा ना, यू वुड वांट टू बी अ पायनियरिंग मेंबर. क्या हम भी थे? हम थे जानी, होगा ना? यस. 2 साल ज्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं शायद, Apt? पता नहीं, देखेंगे. अच्छा, साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान पैडल फेडरेशन जो है उसने फर्स्ट एवर पाकिस्तान पैडल टूर लॉन्च कर दिया है कराची के अंदर. उसके बाद ये लाहौर और इस्लामाबाद भी आएंगे. इसकी
फिट बात यह है कि पहली दफ़ा नेशनल रैंकिंग सिस्टम अप्लाई हो रहा है पैडल में पाकिस्तान का, उसके अलावा ये सुपरवाइज्ड है बाय इंटरनेशनल पैडल फेडरेशन, सो दिस इज़ लेजिट स्टफ। 18 दिसंबर पहला इनका इवेंट हो रहा है कराची में, स्मैश एक्स KDA कराची, तो वहाँ भी पहुँच जाओ। उसके बाद जब ये टूर सक्सेसफुल हो जाएगा इनका, उसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद में भी ये उस टूर को माइग्रेट करेंगे। इसकी फिट बात ये है यार, एक तो पैडल इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम इन द वर्ल्ड एंड इन द कंट्री एज वेल, तो इससे खुशाइन बात तो हो ही नहीं सकती कि जिस तरह हमारे मामून कुरैशी हैं, मेरे माय डियर फ्रेंड, उनका पॉडकास्ट भी आया था, जाके देखें आप लोग वो भी, उन्होंने जिस तरह एक्सप्लेन किया ना कि वाई पैडल इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड इट्स अ गेम दैट यूनिफाइज पीपल। मेरे जैसा जो अनफिट बंदा है विद हिज ट्रबलिंग नी, बेराम भी, आई डोंट थिंक यू दैट फिट मैन, तो वो भी जो है वो भी खेल सकते हैं और रैंकिंग का पार्ट बन सकते हैं एंड दे कैन पोटेंशियली टेक पार्ट इन द पैडल जो भी वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप होता है उनका। सो डू जॉइन अस एंड टेक केयर, और आ जाते हैं वापस क्रिकेट पे बेनाम। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जब 201 for 4 थी ना पाकिस्तान कल, और कुछ 39 रन रह गए थे और सलमान और अपना साइम खड़े थे, तो मैं अपने मामू और भाई और एक और हमारे दोस्त हैं, वो बाजीद खान के कजन है बल्कि, उस्मान बशर, उनके साथ मैच देख रहा था, महफिल लगी हुई थी। तो अब मैं एनालिस्ट हूँ, मेरे मुंह से जो बात निकलती है पीपल पे मोर वेटेज। मैंने वहां पे कह दिया यार, यू नो व्हाट, नाउ पाकिस्तान कैन अफोर्ड अ विकेट, आई डोंट सी देम लूजिंग दिस गेम फ्रॉम हियर। Naive of me, having watched Pakistan cricket all my life and doubting the fact that they could watch that game from there. एक तो बहुत ज्यादा जम तकान करते थे। For the remainder of the night they took the absolute piss out of me. अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मैंने तो बहुत बोला, अच्छा किया। और मतलब उन्होंने कहा कि हमने तो नौकरी छुड़वा दी नहीं तुम्हारी अगर ये हार जाते ना। तब पे थे मेरे मामू बड़े पैशनेट क्रिकेट वॉचर हैं यार, वो दिल पे ले लेते हैं जब पाकिस्तान हार जाती है। और आज मैं सुबह जब निकलने वाला था तेरे पास स्टूडियो में आ रहा था, वो YouTube पे हाइलाइट्स देख रहे थे मैच के, तो मैंने कहा चलो यार मैं भी हाइलाइट्स देखकर निकलता हूं फिर। इसीलिए लेट हुआ ये। नहीं लेट मैं इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मरगला रोड पे आजकल ट्रैफिक नहीं देखा। डैम, मैं F8 के अंदर से आता हूं अब। आई डोंट इवन चांस दैट सिग्नल एनीमोर ब्रो। वो ट्रैफिक लाइट है, दैट्स द ट्रैफिक लाइट ऑफ डेथ। 5 दफा आपको 5 बारियां लगती हैं वहां से निकलने में। इस्लामाबाद पीपल विल बी एबल टू रिलेट, बट एनीवे लेट्स कम बैक टू द गेम सादी। अच्छा नहीं, सीमर्स की हमने बात कर ली थी। पाकिस्तान बॉलिंग पे पहले आना है या पाकिस्तान बैटिंग? पाकिस्तान बॉलिंग पे पहले आना है, क्योंकि पहले बॉलिंग की। यार देखो, आपने चेस तो किया, वो हाईलाइट तो थी गेम बॉल इधर दे दो, ये कैच इट, ही इज caught it, it's out। अच्छा नो इसकेजा। अच्छा यार करने दिया करना, वो अमार ज़हीर को ये चीजें पसंद है, तुम्हें पता है। अमार ज़हीर ते यूनुस है चैंपियन, सही है। यासिर शान मसूद भी चैंपियन। शाटा लावो, शाटा लावो, वैसे कुछ तो शाटा ला लितियां होनी है लोगों ने। अच्छा यार, पंजाबी ना बोला कर यार, नहीं बोलना ला लितियां होनी है। एक आधी शॉट पाकिस्तान की जीत पे तो बनती है बॉयज। एनीवे, रूह अफ़ज़ा की भैया, लीमू पानी की, लीमू पानी, लीमू पानी। खैर, कमिंग बैक, ठीक है, टू मच डाइग्रेशन। 141 रन पार्टनरशिप एक तरफ है, वो तो थी हाईलाइट, ठीक है, बट पाकिस्तान की बॉलिंग, खास तौर पे स्पिन बॉलिंग वाज अमेजिंग। सादी, व्हेन दिस गेम हैडंट स्टार्टेड आई वाज कंसर्न्ड कि फिफ्थ बॉलर क्या होगा। हमेशा हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ये देखा, हमने प्रीव्यू में भी बात की, हमने कहा यार ये 10 ओवर कहां से निकलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली साइम, कामरान गुलाम और सलमान अली आ गए आपके पास उन 10 आई थिंक साइम और सलमान से ही निकाल। वैसे कल तो कामी जी ने भी बॉलिंग करी, कामी जी 2 ओवर तो कामी जी से भी निकलवा लिए। आई एक्चुअली वाज क्वाइट इंप्रेस्ड विद द वे रिजवान मेड हिज बॉलिंग चेंजेस। द बॉलिंग चेंजेस वर वेरी इंप्रेसिव। तुम्हें याद है बीच में ज्यादा स्पिन हो गई थी तो वापस पेस ले आया था यार। वही ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी हमने ये बात की थी कि उसकी बॉलिंग चेंजेस जो है ना ओडीआई क्रिकेट में वो बड़ी अच्छी हैं। एंड व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू गेट प्रेडिक्टेबल विद स्पिन, ही शफल्ड थिंग्स अराउंड। आई एम नॉट श्योर व्हाई सलमान अली आगा डिडंट bowl his full quota. I thought it might be a fitness thing at that point because he did go off the field in between. याद है मुझे वो गया था। But anyway, 4 for 32 in 8 overs, वो भी पहली 4 विकेटें, ठीक है। You know, Saadi, these were the 3rd best figures by any Pakistan bowler in ODIs in South Africa. That's crazy. This is not even a bowler. No. This guy is a part-timer. ठीक है। He's more than a part-timer. I think अगर on a helpful surface he is more than a part-timer. T20s में भी हमने देखा उसकी bowling उसकी बैटिंग से बेहतर ही है। Which is why I've updated the statement to on helpful surfaces he's where there is more a bit than of grip, he is more than an all-rounder. Or sorry, more than a part-timer. Part-timer. All-rounder तो वो है। So yeah, definitely that checks out. और मतलब I think South Africa's batters were playing for spin, जबकि वो बीच में हुई नहीं और वो बोल्ड हो गए. They might be playing for the straighter one in the rest of the games, but we don't know if we'll get these conditions anymore, right? यहाँ पे तो यार सिर्फ सलमान थोड़ी था, ठीक है। अबरार अहमद था यार, पहले ओवर में इसने 10 खाए। मैंने कहा यार अबरार क्या कर रहे हैं।
he ended up with 2 for 32 in his 10 overs. Yeah. And इसने डेथ में बॉलिंग डेथ कराई में है. बॉलिंग कराई है और वहीं पे 2 विकेटें ली हैं हाँ. इसने और रन कोई भी नहीं दी. कोई भी रन नहीं दिया यार. आखिरी 5 ओवरों में अबरार के फिगर्स थे 2 for 8 और पहले ओवर में इसने 10 खाए थे. तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो. डू द मैथ, राइट? इट वाज एन एक्सेप्शनल स्पेल ऑफ बॉलिंग. यू नो, आई वाज वंडरिंग टू माई सेल्फ कि क्या यहाँ पे सूफी मैक की गेम बनती थी कि अबरार की गेम बनती थी. एंड अबरार बेसिकली ही विंडिकेटेड हिज सिलेक्शन कि नहीं बहराम मेरी गेम बनती थी, मैंने एन की अपनी उतार दी है. हाँ, वो यही कह रहा था, बहराम तुम मेरी बात सुनो. एग्जैक्टली. शफीक मेरी बात सुनो. शफीक पे भी आना है. शफीक. Yeah, anyway, so I was really impressed with the way Abrar went about things और नहीं रीड हो रहा था और मतलब डेथ में बॉलिंग कराई है, रन्स दिए नहीं. 2 for 32 in 10 overs, spectacular. बेहतरीन. Second best spell of bowling after सलमान अली आगा, क्योंकि सलमान ने यार ये याद रखो साउथ अफ्रीका वर ऑफ टू rollicking start. 70 for no loss थे वो, वहां से उसने उनको 88 for 4 पे लाया वो बॉल. ठीक है. So obviously that is the best bowling performance, but Abrar was mighty impressive और बेचारे की तो बॉलिंग पे कैच भी ड्रॉप हुआ. उस पे भी आएंगे. We'll come to the fielding. So combined जो spinners ने इसमें bowling साइम कराई. भी था ना. हाँ. Saim Ayub bowled 7 overs, 1 for 37, got Markram's wicket, जो कि Markram lost a bit of patience, and that was a spectacular catch by Kami ji. Great catch. Kami ji का रन आउट माफ है यार, वो कैच कर दिया Kami ji यार, कमाल कैच. रन आउट तो वो वाला मैं माफ नहीं कर था. सीमो कहता है ना कमाल. कमाल है यार. Yeah. So वो उसी तरह का कैच था. But yeah, 1 for 37 for Saim in 7, 4 for 32 for Agha in 8, and then 2 for 32 for Abrar in 10. That combined effort is worth 7 for 98 in 25 overs. That's why you kind of won the game as well, right? एक वो पार्टनरशिप थी और एक ये स्पिन बॉलिंग और बेचारे साउथ अफ्रीका जो है ना वहीं पे मारे गए हैं क्योंकि महाराज जो है ना वो नहीं था. यार हाँ यार, वो थोड़ी हार्ड लक हो गई उनके साथ. He was slated in to play this game. वो literally टॉस के टाइम पे लास्ट मिनट चेंज हुआ, फेफ लिकोए आया उसकी जगह. And you know, it's unfortunate that no other spinner could replace him because ये वो surface थी. 2 स्पिनर वाली surface थी. खा जाना था. और टैबी स्मैशर्स स्टार्टेड पोरली बट वो भी बाद में फिट हो गया था. सही है. सो या आई मीन महाराज तो है भी यार स्लो लेफ्ट आर्मर. उसने तो बल्कि बाबर की विकेट लेनी पहले ही गया था. और उसने कोई 3 for 4 for उड़ा देना, ले जाना था उसने, इजीली ले जाना था. और वो बेचारा थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी था, दिखा रहे थे उसको बार-बार. आई थिंक वो मार्को यानसन की गर्लफ्रेंड थी या वाइफ थी जिसको बार-बार दिखा रहे थे. यू रिमेंबर व्हेन हारिस राउफ ड्रॉप्ड दैट सिटर, व्हिच बाय द वे नेवर हैपेंस. आई थिंक दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम एवर. he's dropped a catch in a Pakistan shirt, if not the second. तीन तो नहीं छोड़े. Yeah. और वो मतलब यार वो तो मेरा 8 साल का नेफ्यू पकड़ लेता आपस की बात, इस तरह कैच था. That's how inexcusable that was. But वो जो रिएक्शन दिया था ना, I think it was definitely Jansen's family or something. वो भी shocked थे. Everyone was shocked. No one could make sense of that. But we'll come to the fielding later. 7 for 98 for the spinners. Yeah, ये 3 spinners in 25 overs. That was big. Throw in Chino's bowling. I think that's kind of where Pakistan seeded, क्योंकि अगर आप राउफ और नसीम के वो 13 ओवर देखो तो पिटे हैं. Let's be real, right? शुरू वाले ओवर्स में इतने ज्यादा पिट गए थे कि बाद में अगर थोड़ी बेहतरी बॉलिंग कराई है, और बाद में राउफ ने भी यार कैच ड्रॉप करने के बाद 10 रन खा लिया, you know. Rauf is not having a good tour of South Africa. Rauf has been so hot and cold. When he's hot, he's blistering hot. When he's cold, untouchable. He's cold. When he's cold, it's like he's spent time in the Arctic, right? बल्कि आर्कटिक में भी ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, तो पता नहीं ये तो कोई डीप फ्रीज में पड़ा होता है. बट खैर एनीवे, देयर इज स्टिल मोर टाइम, देयर इज स्टिल मोर गेम्स, ही विल डेफिनेटली प्ले. सो या रिजवान की बॉलिंग चेंजेस की तो तूने तारीफ की थी और मैंने भी की है. अनडाउटेडली मुझे बड़े पसंद आए. आई थिंक ही ऑलवेज लाइक नेवर लेट दोस बैटर्स गेट सेटल, इवन दो यू नो बीच में वो कंजर्वेटिव हुए हैं जब उन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई हैं मार्करम और क्लासन वाली खास तौर पे. बट ही केप्ट स्विचिंग इट अप, और जब बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई थी स्पिन बॉलिंग, ही ब्रॉट द सीमर्स बैक ऑन. सो आई लाइक दैट. बट साथी फील्डिंग स्लिपों का सीन थोड़ा ऑफ था. स्लिपियां जो है ना होनी चाहिए थी. पहले जब राउफ के फर्स्ट स्पेल में सेकंड स्लिप नहीं रखी, बाद में ले आया, मगर 2 निकले हैं वहां से एजेस यार. 2 कतरियां निकली हैं. सेकंड स्लिप के सीधा हाथ में जानी थी, वहां पे वो सेकंड स्लिप नहीं थी. और नसीम के लिए भी नहीं लेके आया था, वो निकल गई थी. सेकंड स्पेल या थर्ड स्पेल, आई डोंट रिमेंबर. वो नसीम जब फिर से आया बॉलिंग करने, ठीक है, वहां पे क्लासन की एज निकाली है उसने, और वो फर्स्ट स्लिप के हाथों में था, वहां पे नहीं थी फर्स्ट स्लिप. और मैंने तब सोचा भी है, मैंने कहा चलो आई लाइक द फैक्ट दैट यू ब्रॉट सीम बैक ऑन, but if you Simo back on, but if you're not giving him a slip, what message are you sending to the batting team? Okay. अभी बस cruise control is fine, attack करो ना थोड़ा सा. तो obviously हम लोग literally micro analysis कर रहे हैं रिजवानी कप्तानी का. But overall it was a very good effort by the fielders
as well. He marshaled his troops really well, and the ground fielding was good, हाँ, right? it was वो good. तो कोई इतना मसला नहीं मुझे नजर आया. Not as good as South Africa's ground fielding, I must say. South Africa को तो पता नहीं कोई बैटरियां लगी हुई थी. यार Tristan Stubbs and Ryan Rickelton निकलने ही नहीं दे रहे थे भाई उड़ के जा रहे थे. इतने इन लोगों ने चौके रोके, मैं मजाक नहीं कर रहा, इन लोगों ने कोई 25 से 30 रन रोके हैं. ऐसा ही यार इवन ऑन द बाउंड्री हाँ. इन लोगों ने इतने चौके रोके. शम्सी को निकाल दो, हालांकि उसने भी एक इस तरह पकड़ कर रोक ली थी, मगर शम्सी बेचारा स्लाइडें मारता हुआ आ रहा होता है, बॉल जा रही होती है. बहुत बुरा फील है बट फिर भी यार कई दफा हमने वो थर्ड अंपायर पास गए कि चौका था कि नहीं, और काफी रोके हमने उस तरह के भी बीच में हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर काफी रोके. फील्डिंग वाज स्पेक्टेकुलर. It was, and Stubbs needs to be highlighted, and Rickelton. Those guys were like literally electric. So जहां क्लासन ने कैच छोड़ा, वहां पे their ground fielding made up for it in a way. I mean वो कैच भी मतलब 50-50 था ना मेरा, हाँ, इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा. थोड़ा मुश्किल तो था, no doubt. But compare करो ना पाकिस्तान से, आप क्लासन का कैच ले लो तो यार यहाँ पे क्लासन का कैच was kind of like Sheeno's drop in a way. It was a tough one. But Haris Rauf का drop तो इस तरह का था कि पता नहीं ये इस तरह का drop था. सादी ने आपको दिखा दिया. But यार बाबर ने क्या किया? बाबर ने 2 खुले रनआउट मिस किए. बाबर ने पता नहीं क्या ही किया. वो 2 रनआउट ऐसे थे यार, वो पक्के रनआउट थे. Those weren't runs. You were specifically there in that fielding position ताकि आप वो रनआउट करो. You're not supposed to give away that single. And they ran, and this happened twice. And he missed collecting the ball twice. उससे cleanly collect ही नहीं हुई. मारना तो छोड़ो ना, collection ही clean नहीं थी. So that is an area that they need to improve at, because you know you can't be giving other people these half chances all the time. You need to actually seize those chances. यार वही इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपके पास चांस ही नहीं होता कि आप किसी को और चांस दे दो. हाँ, और चलो इतना कोई कॉस्ट नहीं किया. इवन हारिस रऊफ का कैच ड्रॉप जो था वो कॉस्ट नहीं किया. वो तो शुक्र कर रहा होगा कि यानसन फौरन ही आउट हो गया फिर से बरार पे. बट या आई मीन पाकिस्तान weren't the better fielding side. हाँ, ये तो है. क्योंकि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग तो यार इट वाज एवरीवेयर. इट फेल्ट लाइक दे हैड like 15 fielders on the crease, right, or on the field, sorry. But yeah, I mean क्रीज पे थोड़े ज्यादा हो जाते 15. हाँ, वो तो ज्यादा ही हो जाते, वो तो क्रीज ही नजर नहीं आनी थी फिर. But yeah, I mean these are areas to improve for Pakistan. Obviously जहां हमने इतनी तारीफें की हैं, we've tried to be measured, और जो areas of improvement हमें नजर आ रहे हैं उनकी भी हमने काफी गुफ्तगू कर ली, I think. तो आ जाओ फिर सादी इसी लाइन एंड लेंथ पे चलते हुए the rest of Pakistan's batting पे. We've talked enough about Saim Ayub and Salman Ali. We've talked about the good things Pakistan did. Now it's time to talk about the bad things Pakistan did with the bat. Let's start off with Abdullah Shafiq. Bulla Shah केड़ा है कौन? केड़ा है bro, केड़ा है. यार Abdullah, चलो, he was cleaned up for a duckling. By an absolute peach by Marco Jansen. मैं ये नहीं कह रहा, बॉल कमाल थी वो, and I really like Marco Jansen as well. Maybe a fair few people would have gotten out on that, but इसकी the bane of his batting existence, Abdullah Shafiq, is that gap between bat and pad. इतना बड़ा गाड़ी निकल जाए उधर से, यही मसला है. ट्रैक्टर निकल जाए उधर से. और वो बॉल बेशक अच्छी हो, it was a bail trimmer, ऑफ स्टंप को टॉप ऑफ को जाकर लगी है, बट यार इतने बड़े गैप के साथ तो फिर वो ज्यादा लगनी. और ये इसने बीच में चीज ठीक भी की थी. Sometimes when he's conscious about it, इसका बैट नीचे इस तरह आता है, but he needs to, like, it's a muscle memory thing, and he needs to be more in control of it. I like Abdullah Shafiq. I don't think Pakistan should give up on him. Abdullah, Saim और फखर ही 3 मेरे ओपनर नजर आ रहे हैं. Those are the guys I would, you know, I would put my eggs in those 3 baskets. Yeah. I didn't think I would complete that sentence, but I've managed, son. हो गया. Yeah, हो ही गया किसी तरह. अंडे रख देते ने. 3 बस नहीं यार. गरमांडे. ये तो तुम्हें पसंद होता है मेरा ये. गरमांडे. क्या हो रहा है इस शो पे? पता नहीं, ये तो चीजें होती है ना पे शो पे. ये आते इसीलिए हैं. ये एनालिसिस सुनने नहीं आते. ये इस तरह की क्या कहते हैं नोमी, मस्कड़ियों के लिए आते हैं. एक तो नोमी बड़ा आज यार सैड है, आपको वैसे ही बताते चलें. पता नहीं, कह रहा है कि मैं टूटा हुआ हूँ. अच्छा, वो कह रहे दिसंबर खत्म कराओ, मेरी बॉडी टूट गई. कह रहे 11 दिन रह गए, बस किसी तरह खत्म करो. हालांकि उसकी मैथ ऑफ है, 13 दिन रहते हैं. लेकिन चलो तुम 11 दिन का दिसंबर. ये आई ना हंसी फिर नोमी की. अच्छा यार, मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रहा था. आफ्टर द पॉडकास्ट हंसालेंगे, अभी बुल्ले में थे हम. तो वो गैप बिटवीन बैट एंड पैड तो है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हाइलाइटेड इट एज वेल. अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग ऑफ ऑन ट्विटर अबाउट इट. है ये इसका इशू यार, इट्स अपेरेंट. या बट देन देयर इज अनदर इशू, and that's Abdullah versus left arm pace across formats and in the PSL. So shout out to a friend of the podcast, Zaid Babar Khan. Yeah. And Zaid Babar Khan works in Pak Passion. If you don't know him, go and follow him on Twitter. He's you know, he's worthy of your follow. उसने एक आधा आर्टिकल भी लिखा है Pro Sports के लिए भी contribute कर चुके हैं. And this is a guy or a kid जो मैं इस साथ grassroots cricket से काम कर रहा हूँ. ये बहुत कोशिश कर रहा है. He's trying to break into the industry and he wants to get better. So go show him some love. But he's given us some numbers of Abdullah versus left arm pace in
in all of international cricket. Plus the PSL. Plus the PSL. And these numbers aren't good, Sadi. 336 runs score किए अब्दुल्ला ने 528 deliveries में in all of these games, international PSL. Left arm pace के games. Left arm pace के खिलाफ, ठीक है? So that's a fair bit of deliveries, by the way. That is what, 88 overs. Wow, that was quick math. Quick maths होता है. I think I've gotten it right because 540 balls 90 बनता है ना. Ah. यार, the engineer inside of me is so proud right now. अच्छा But यार. anyway, 88 overs में आपने 336 runs किए हैं, तो सबसे पहले तो यार आपने run scoring भी आपकी pedestrian ही है. आप इतने तेज भी नहीं खेल रहे. दूसरी चीज यार आपके 18 dismissal है साथी. You've gotten out 18 times in 88 overs. So now do the quick 18.7 की एवरेज. now हाँ 18.7 की एवरेज तो चलो है ही ये है. मैंने क्विक मैथ्स नहीं की, यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जैद ने प्रोवाइड किया था. बट यहाँ पे मैं क्विक मैथ्स करना चाह रहा हूँ कि 88 ओवर्स में आपको 18 डिसमिसल्स में कितने हर ओवर के बाद आप एवरेज कर रहे हो अपना dismissal? कैलकुलेटर निकाल लूं. निकालना ही पड़ेगा जानी, इसके लिए ये मेरे से ज्यादा हो गया. I would my guess would be somewhere around 4 point something. 4.8. Oh my god! आराम से हुए. नहीं वो फील उठ के कान तो फट गए होंगे, मेरे कान फाड़ दिए. My apologies guys, मैंने कान तो डेफिनेटली फाड़ दिए होंगे. कुछ फाड़. लोग कह भी रहे होते हैं कि फिर आप जरा कम चीखा करो. मेरी जिंदगी की स्टोरी रही ये- है. There was a dude in Canada who literally did this to me. ये नॉब मेरा नीचे कर रहा था, वो मेरी सड़ गई थी, मेरे घर में था वो. मैंने कहा मेरा घर है ये. एक दफा हम लोग टेनिस का एक मैच देख रहे थे इन अ बार, मैं और मेरा दोस्त, और एंडी मरी हार गया ना. नेवर वाज अ फैन ऑफ एंडी मरी. तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो बंदा आकर कह रहा है कि आहिस्ता बात करो. मैंने कहा यहाँ पे तो सब चीखने आते हैं. यहाँ पे क्यों रोक रहे हो मुझे? बट एनीवे, back to Abdullah. हाँ. So your run scoring is not like brisk. You are averaging 18.7 versus left arm pace across international cricket in the PSL, and you have 18 dismissals. हर 4-5 ओवर बाद आप आउट हो रहे हो. ये He है needs to ना. work on this. He He needs to definitely. work. And maybe it's the angle of obviously. बोलो शीनो को कि कराता रहे मुझे. हाँ bowling. जाओ नेट्स में और शाहीन को लगा दो. और सारे लेफ्ट आर्म पेसर उठा के ले आओ पाकिस्तान में जो हैं. हाँ और काफी होंगे. पाकिस्तान में तो फैक्ट्री भरी पड़ी होती है लेफ्ट आर्म्स की. जहांदाद. जहांदाद है, आकिफ जावेद है. आकिफ जावेद है. या दोज आर द अपकमिंग वंस. अब वैसे कम हो गए हैं. बीच में एक टाइम पे इरफान लंबू, वहाब, जुनेद आमिर बहुत थे. राहत अली. राहत अली. रूह की राहत थी वो मेरी. तू रूह की राहत है. बाय द वे थोड़ा अंडररेटेड क्रिकेटर है राहत अली मेरे हिसाब से. टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत अच्छा. हाँ, I thought he was a very good control हाँ, वाला test bowler, yeah. Didn't give away a lot of runs, and we remember him we from the remember drop the catch. yeah, man. But services राहत अली की टेस्ट क्रिकेट में उससे बढ़ी हैं. Even in that ODI World Cup, take the drop catch out, he was pretty decent. उस टाइम पे एहसान आदिल भी था. हाँ. But anyway, सोहेल खान. या सोहेल खान, there are plenty bro. वो एक दौर था जब बस राइट आर्म क्विक्स से ज्यादा लेफ्ट आर्म क्विक्स आपको नजर सोहेल खान wasn't right left arm हाँ, quick. हाँ, मैं but वो मैं World वैसे Cup कह की रहा बात हूँ. कर रहा हूँ. Just हाँ, kind of going back to that point. But anyway, उस्मान शिनवारी. Usman Shinwari, there we go. अब जिसने जोबर्ग में लास्ट टाइम 2019 में 4 विकेट लिए हैं. जीता था पाकिस्तान वो मैच. And we'll talk about the two upcoming fixtures as well. Cape Town और जोबर्ग में है वो. But just to kind of finish off on the rest of Pakistan's batting. Abdullah को तो कर दिया. Needs to work on the gap between bat and pad and left arm pace में clear इसकी एक weakness नजर आ गई हमें. Which thank you once again to Zaid Babar Khan. हाँ. बॉब्जी. बॉब्जी द किंग इस वक्त बॉब्जी द पेजेंट बना हुआ है. ठीक है. और इफ इट डजंट इंप्रूव वो बॉब्जी द जेस्टर बन जाएगा. यार वो 20-30 रन का प्लेयर है ये क्या. यार ये तो सॉलिड अपॉर्चुनिटी थी. ही वेस्टेड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ये तो वो नॉक था जिससे इसने फॉर्म में वापस आना था. एंड यू नो ही लुक्ड गुड इन बिटवीन. हाँ शॉटें बड़ी प्यारी मारी. बड़ा प्यारा कट मारा है. एक स्ट्राइट ड्राइव. स्ट्रेट ड्राइव बड़ी खूबसूरत मारी. क्रिस्प किस्म की स्ट्रेट ड्राइव थी वो. साइड फॉर सो राइज और इवन द कट वाज वेरी scintillating. I like those two shots but those were the only two shots. और यार आपने 38 गेंदें भी खाई. आपने किए भी सिर्फ 23 रन्स, जहां पे एक ऐसा फेज था जब रन स्कोरिंग ज्यादा इजी होनी चाहिए थी. यू नो कंपेयर्ड टू लेटर ऑन रन स्कोरिंग वाज इजियर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. और विकेट इस तरह दी है उसने. Yeah, बाबर wicket नहीं क्या? इस तरह आउट यार, होता था वो. आपने बार्टमैन को विकेट दे दी. शॉर्ट मिड विकेट पे आउट होता था. एक लेग साइड पे यूं आउट होता है और एक स्लो लेफ्ट आर्मर्स पे गिर जाता है. एलबी शेल्बी स्पिनर्स के अगेंस्ट तो है ना उसकी वीकनेस, लेकिन इस तरह नहीं आउट होता. या इस तरह तो आउट नहीं होता यार. दिस सीम टू बी लाइक लीडिंग एज थी ना. हाँ गंदी सी लीडिंग एज थी. और यार चलो एक तो है ना, look, it's not like he was looking terrible out there. So why aren't you rotating strike more? That's my question, right? आप तो बाबर आजम हो. आपको तो सिंगल निकालना आपके लिए बड़ी आसान चीज है.
You know, and we all know your quality, but if you're going to throw away these starts, आप 23 of 38 बनाकर चले गए, एक तो आपने टीम पे भी प्रेशर डाल दिया, और दूसरा यार ये तो टेलर मेड सिचुएशन है आपके लिए. कितनी इनिंग्स होगी इसकी? 15 नहीं लगी ऑल फॉर्मेट्स में. अच्छी खासी है उनकी. अब मुझे मैथ भूल गई है. मुझे लगता है 20 से ऊपर होगी. नहीं हो गई भी. Well, it is a cause for concern for Pakistan. And I'm not sure though. I honestly, like if I was a betting person, I would have said कि आज बाबर का 100 है, क्योंकि 240 का स्कोर है ना, रन रेट का कोई मसला है नहीं. आपने कोस्ट और क्रूज करते करते चलना है, और who is better in that sort of situation than Babar Azam? Saim Ayub and Salman Ali Agha, clearly. But yeah, this was an opportunity wasted, and the pressure will only mount. And I mean, yeah, पता नहीं कब आएगा वो knock. I don't think अभी anytime This is a guy who averaged what 60 something versus South Africa in ODIs, man. दिखा रहे थे वो बार-बार 64 या कुछ थी average. तो ये तो piss poor knock ultimately, क्योंकि आपने कैचअप भी नहीं कर सके और प्रेशर भी बढ़ा गए आप, और ऑब्वियसली बाबर की विकेट गिरती है तो सबके हलक में आ जाता है. तो आ गया था, फिर रिजवान ने भी उस पर ऐड कर. चलो रिजवान तो आते सार आउट हो गया ना, पाँव पे लगी बोल्ड हो गया. गंदा था डिसमिसल, अच्छा नहीं था. बहुत अगली डिसमिसल. या इफ एनीथिंग बैकफुट पे खेल लेता. बहुत आई डोंट नो फ्रंट फुट पे खेला क्यों था. और यार मतलब बाबर रिजवान आपके दोनों टॉप के प्लेयर सपोजिडली बार्टमैन पे आउट हो गए in a game where Kagiso Rabada and Janssen were also playing. बार्टमैन से क्या मसला है? I don't think he's that good. I'm sorry. I'm not saying he's bad. But he's not that good. I know. Yeah. लेकिन तुम हमेशा बेचारे को रोल देते हो. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि there are better bowlers in South Africa than Otniel Bartman. Lungi Ngidi भी अभी injured है. By the way, हम कोट जिया और नोकिया की तो बात कर रहे हैं. Lungi Ngidi is also quality. बार्टमैन मतलब down the pecking order, 3 और बॉलर हैं उसके बाद. Way down the pecking order, right? So that's what my concern was कि यार तुम लोगों ने वो मुश्किल वाला स्पेल खेल कर बार्टमैन पे आउट हो गए हो. चलो रिजवान को मैं फिर कहता हूँ, जब आप 0 या 1 पे आउट हो जाते हो ना, तो चलो यार वो आपका दिन ही नहीं था, आउट हो गए. ठीक है, लेकिन बहुत जब आपने टाइम ले लिया ना, when you spent time on the crease like Babar did. हाँ नहीं, आई एग्री, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ द मोड ऑफ डिसमिसल मैटर्स अ लॉट. जिस तरह रिजवान 0 या 1 पे भी आउट हो जाता ना, बहुत गंदा आउट हुआ. यार ये पांवों को लग के बोल्ड हो रहे हो, मतलब वो थ्रू द गेट ही बोल्ड हो एक तरह से. वो टाइम था कि बस लिटरली इस तरह लग रहा था कि अब तो नहीं कुछ कर सकता पाकिस्तान. आप दोनों के लिए परफेक्ट सिचुएशन थी. ये तो मैच, ये तो चेस बनी आपके लिए थी. 3 and 4 पोजीशन पे आते हो आप यार, यही पोजीशन होती है कैश इन करने वाली. और दोनों ने लिटरली पाकिस्तान को ट्रबल में डाल दिया था. उसके बाद फिर आए हैं हमारे कामी जी भाई. और कामी जी भाई का जो रन आउट था, इट वाज फार्सिकल. दैट्स द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इट. प्रॉपर कॉमेडी थी वो. मुझे बता सादी, हु वाज एट फॉल्ट देयर? बिकॉज़ इफ कामी जी कॉल्ड, देन साइम इज एट फॉल्ट, एंड इफ कामी जी डिडंट कॉल, देन कामी जी रैन हिमसेल्फ आउट. दोनों ने बेशक कॉल की हो, लेकिन वो सिंगल लेने वाली बॉल थी नहीं. हाँ, उसके हाथों में बॉल. ठीक है, बट इफ ही डिड कॉल, साइम तो डेंजर एंड पे जा रहा था. इफ ही डिड कॉल, देन साइम डिड काइंड ऑफ सेल हिम डाउन द रिवर. होगी फॉल्ट साइम की. नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आई ये कॉल हुई कि नहीं हुई. वो उन्होंने दिखाया भी नहीं बाद में कि क्या हुआ क्या है. लेकिन अगर साइम ने नो ना भी बोला हो ना, तो कामी जी को तो यस बोलना ही नहीं चाहिए था उस पॉइंट पे. कामी जी ने देखा ही नहीं, कामी जी बस चलते हुए जा रहे थे. और चलते हुए जा रहे थे. कामी जी भाग नहीं रहे थे. फिर कामी जी ये तो मैं आउट हूं. मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि कामी जी वाज मोर देन हाफ वे डाउन द ट्रैक. गलती मेरे लिहाज से कामी जी. और खैर एक आखिरी बात पाकिस्तान की, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान बैटिंग में मैं यही बोलना चाहूंगा कि बिफोर सलमान अली आगा केम आउट टू बैट, द रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वाज पिस पुअर. आप ऐसे ही नहीं 63 for 4 होते 20 ओवरों में यार. सिंगल लिए हो तो ये वाली नौबत नहीं आती. उसके अलावा रनिंग बिटवीन द विकेट्स थ्रू आउट द मैच, पता नहीं चलता उन्हें कि कब भागना है कब नहीं भागना. बीच में एंड में अच्छे हो गए थे वो, वैसे भागने लग गए थे. नसीम और सलमान अली आगा थोड़े से हो गए थे ना, अटेंशन पे कर रहे थे कि भागना सही हमने. बाकी तो ब्रो कुछ समझ नहीं आ रहा था. Yeah, it was all over the place. Pakistan's other batters, they looked at sea for the most part. और बाबर से यही इसलिए ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि बाबर तू सेट अप हो गए हो आप, तो अब आप कैशिंग करो. T20s में लोग कहते हैं T20 का प्लेयर नहीं है. ठीक है, ये तो इसका फॉर्मेट है. हाँ, टेस्ट पे कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन सारे ये कहते थे कि ODI में तो ये इसको नहीं निकाल सकते. क्या करें? Yeah. It is one of those things, man, where you can't help but worry. And hopefully, truer batting surfaces आ रही है.
आगे दोनों ODIs में. So one can only hope that Babar Azam will find some form over there, and he needs a score, Saadi. At this point, he just needs that one elusive score जो कि नहीं आ रहा. एक 15 आ जाए. It's evading him. Ideally तो 100 है. हाँ, ideally तो ये है. बाबर आजम की बात हो रही है. ये बंदा शतक फन के लिए जड़ता था. ठीक है, इस फॉर्मेट में खास तौर पे. So yeah, it's been a treacherous slide, जिसका magnitude अब describable in words भी नहीं रहा. मैं आज बहुत फॉर्म में हूँ. बाबर की फॉर्म ऑफ हो गई है, अनडिस्क्राइबेबल हो गया. डेफ मैंगो की आज फॉर्म लगी है उस्ताद. बट एनीवे या पुअर शो बाय द रेस्ट ऑफ द बैटर्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर मोर. ये मैच आप हार भी सकते थे. बात सिर्फ सारी यहाँ पे आ जाती है. इरफान को मैं ब्लेम नहीं करूंगा. नया है, क्रॉस सीम डिलीवरी अच्छी हाइट पे पड़ गई. रबाडा की गुड लर्निंग कर्व फॉर हिम कि रबाडा को किस तरह खेलना है. गुड लर्निंग कर्व फॉर हिम, एब्सोल्युटली. सो अच्छा, आई वुडंट ब्लेम हिम. आगे दो और शीनो तो पता नहीं क्या कर रहा था. अपने फादर इन लॉ से कोई टिप्स लेकर आया था लगता है. दो ODIs और हैं. हाँ. पहला second ODIs in Cape Town, Newlands, which is one of my favorite grounds in the world. It is beautiful. It is the most picturesque ground I believe in the world. बहुत ही प्यारा है. Mount Maunganui भी काफी picturesque है. अच्छा है वैसे यार. Basin Reserve is nice. There are a few others. Gaul की तो खैर एक वो फोर्ट्रेस फील्ड्स है ना. और श्रीलंका खेलती भी सारे टेस्ट अब अपने गोल में ही तकरीबन. दोनों टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के गोल में ही. और फिर आखिरी वाला वॉन्डर्स में जोबर्ग में. लुक, इस तरह की स्लो सरफेस तो नहीं मिलनी फिर से. तो वो फिफ्थ बॉलर वाला इशू अगर अभी नहीं हुआ, अगर अभी वो चीज आपके फेवर में चलेगी तो आगे जाकर आपको काट भी सकती है. आप क्या करेंगे पता नहीं. मेरे ख्याल से नोइंग पाकिस्तानी अनचेंज जाएंगे. हाँ, आई नो. लेकिन व्हाट शुड बी डन, व्हाट कैन बी डन? दे डोंट हैव जहां डैडी और अब्बास है. वैसे अब्बास है ना. अब्बास है. स्क्वाड चेक कर. आई थिंक अब्बास है. आई एम क्वाइट श्योर अब्बास को फिर कामी जी की जगह लेके आओ यार. मैन दिस इज अ टफ वन. अबरार को बाहर करोगे जबकि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है. मगर यार दैट डजंट मैटर. उस पे मैं बिलीव नहीं करता. अगर एड नहीं करी सरफेस अबरार को तो फिर अबरार को निकालोगे ना, बिकॉज़ यू वांट टू कीप द बैटिंग लॉन्ग, राइट? हाँ, यू कैंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द बैटिंग. यही तो अब टेक्निकल चेक तो कर. ओ यार, हो रहा है ब्रो. कसम खुदा की ये जो इंटरनेट है ना पाकिस्तान का, मुझे इतनी तप चढ़ाता है ना ये. मैं अभी गया था ना इंग्लैंड जब, और लॉर्ड्स में जाकर ग्राउंड मैच कवर किया था मैंने. यार इतना सुकून था जिंदगी में. ना कोई VPN लगाने पड़े हैं, नेट तेज चल रहे हैं. ये हम पता नहीं क्या अजीब मिडीवल टाइम स्टोन एजेस में ही रहे. नहीं है बस. जहां डैडी भी नहीं है. हसनैन, सुफियान मुकीम, उसके अलावा तैयब ताहिर एंड उस्मान खान. यार देन यू गॉट आई थिंक टेक अ पंट ऑन हसनैन. नो, go with 4 paces, बॉल लंबी टेल. नहीं, अबरार जा रहे हैं. अबरार, हाँ यार पेसर्स काम करते हैं ना केप टाउन में. मगर पता है साउथ अफ्रीका की ना ग्लोबल वार्मिंग के साथ सर्फेसेस थोड़ी चेंज भी हो रही हैं. सो आई वुड एक्चुअली नॉट अनाउंस माय स्क्वाड बिफोर हैंड फॉर स्टार्टर्स. ठीक है, यू वेट अप अंटिल द टॉस टू अनाउंस इट. व्हाई गिव द ऑपोजिशन दैट एडवांटेज, राइट? क्यों उनको इन्फॉर्मेशन ज्यादा देनी है? एंड इफ साउथ अफ्रीका आर प्लेइंग जस्ट वन स्पिनर, देन यू गिव हसनैन दैट गेम, मैन. गो सलमान अली. मगर टीम शीट साथ ही देंगे ना, तो उनको कितना पता चलेगा? सलमान अली आगा एंड Saim Ayub to cover the fifth we bowler. are sitting in Islamabad. They will be sitting in Cape Town. Rizwan and Aqib will have a look at the surface. They will be able to assess those conditions better than us. अगर हम होते भी वहां पे तो they can assess the conditions better than us. क्योंकि उनकी ये नौकरी है, वो up close and personal देख रहे हैं. और you know, और वो क्रिकेट खेलते हैं. People misread pitches all the time, but if they feel like there is something in it extra for pace, then you take the punt and you have to then bench Abrar, unfortunately. क्योंकि Cape Town में अगर आप ये सीरीज जीत गए, you become the first team in the history of ODI cricket to win 3 series in the Rainbow Nation. That's a big achievement. That's huge. That is quite big, right? So I mean, I feel like ये तो वही बेहतर बता सकते हैं. They will have to assess the conditions and make a call. हाँ, I think Hasnain should be in either Cape Town या Joburg. Joburg में I think I'd play a spinner. Knowing Pakistan, they'd go unchanged. They'll just go unchanged. I think ये conversation ही नहीं होनी. जीते हैं ना, winning lineup खिला दो. मेरे ख्याल से शायद ये करेंगे, बट दे शुड रियली गो एंड सी दैट. अगर तो वहां पे कोई मॉइस्चर, अगर आपको लग रहा है कि बाउंस मिलेगा अच्छा, अगर बाउंस मिलेगा तो तुम्हें लगता है कामी जी की जगह तैयब ताहिर बेहतर होगा या नहीं? हाँ, है ना? या वो कोई अपनी विपियां मार लेगा, फेंक देगा वो. कामी जी उस्मान खान तो नहीं होगा बेहतर. या उस्मान खान का भी मसला है. ही इज आल्सो वल्नरेबल वर्सेस द शॉर्ट स्टफ. कामी जी इज एज वेल. आई मीन मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान साइम नहीं है,
मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान साइम मारेगा अपनी हुकें शुकें। हाँ, लग गई तो लग गई। या अच्छा, और एक और चीज जो हम देख रहे थे बिफोर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, आखिरी वाला वॉन्डर्स में मैच ओडीआई, इट कुड बी पोटेंशियली वॉश्ड आउट, देयर इज रेन इन द एयर। हाँ, अब ऑब्वियसली ओडीआई है तो लंबा मैच होता है, शायद पूरा वॉश आउट ना हो, रेन रिड्यूस गेम हो, मगर अगर ओवर्स लूज होते हैं पाकिस्तान का तो नुकसान है। हाँ, सो पाकिस्तान को तो पूरे 50 ओवर चाहिए। तो केप टाउन जो है ना वो बड़ा क्रूशियल हो गया। Cape Town is absolutely crucial, and also I reckon this is going to be the pink ODI. Is this I think it so. or Joburg? I think it's Newlands. चलो वो You guys can correct us in the comments बता if we're दो, wrong. पिंक but ओडीआई कौन सा वाला? It is a spectacle that I look forward to every year. और जब पाकिस्तान पिंक ODI खेलती है मुझे और मजा आता है। बल्कि यार मैंने तो डैनी को बोला हुआ भी है, दानियल इज गोइंग फॉर द टेस्ट सीरीज। मैंने कहा अगर तुम्हें, एक तो मैंने कहा था साउथ अफ्रीकन जर्सी ले आओ मेरे लिए कोई भी, और अगर तो पिंक वाली मिलती है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, वो बहुत ही खूबसूरत लगती है मुझे, बेबी पिंक विद दोस ग्रीन नंबर्स एंड एवरीथिंग, दे रियली डू दैट वेल। सो एनीवे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस टू रिमेनिंग गेम्स, एंड पाकिस्तान, despite winning this ODI, have some work to do. There are a fair amount of or a fair few areas that we have kind of circled out in this podcast which they need to improve at. हाँ, ऐसा ही। पेस bowling is one, बैटिंग इज अनदर वन। सॉरी, एक चीज याद आई मुझे, बिल्कुल जाने से पहले याद आ गई यार, टाइनी टेम्बा भी नहीं खेला और डेविड मिलर भी नहीं खेला। ओह, मिलर भी नहीं था। हाँ, ओह या सो डू यू थिंक दैट दोस गाइज वुड फीचर नाउ? आई थिंक टाइनी टेम्बा आ रहा है। टाइनी टेम्बा से ओपनिंग करा सकते हैं, और मिलर को किसकी जगह लेकर आएंगे? खिलमिला क्या करते हैं? फेफ लिक्वेओ भी जाता ही है, अगर महाराज आता है तो फिर तो जाता ही है। उनके ऊपर कोई असल में कोई, they have an issue with specialists. There are too many specialists. They don't have enough all-rounders. Fef Liqueo is a poor man's Rana Fahum. I guess. And that's not a compliment. I know some people will be pissed at me for this, क्योंकि होंगे Fef Liqueo fans भी वहाँ पे, मगर यार clearly एक reason है कि वो fringe player ही रहा है पूरी जिंदगी। He's not that good. Not that good, He's not right? that good. Yeah, so I don't know if Miller or Tiny Temba will feature or not, but I would like to see them. मैंने तो बल्कि एक prediction दी थी, Tiny Temba leading run scorer, form में लगी हुई थी बॉय की। 4 consecutive over 50 scores हैं उसके टेस्ट पीरियड में। वो भी देने आया था साइंड जर्सी, जो एक रग्बी लेजेंड आया हुआ था उसको वो देने आया था साइंड जर्सी। आई डोंट नो व्हाट्स अप, ये तो वक्त बताएगा कि साउथ अफ्रीका की क्या लाइनअप होती है, बट दे आर फुल स्ट्रेंथ। ये वाली बकवास तो कम से कम सुनने को नहीं मिल रही ना इस वक्त, ये बी टीम, सी टीम, फलाना फ्लूना। आज बहुत एनिमेटेड हुआ हूं मैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें। उसके अलावा हमारे चैनल ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा। 031936025545 इज द नंबर। हमारी बूथियां पसंद ना आई हों आप लोगों को तो आप लोग हमें Amazon म्यूजिक और Spotify पे भी सुन सकते हैं। उसके अलावा theoriginals.com.pk पे जाके जूते ले लो, प्रो स्पोर्ट्स 10 का डिस्काउंट कोड डालो एंड 10% डिस्काउंट अवेल करो। उसके अलावा यार, see you after the second or नहीं, we'll see you for the tomorrow BGT। बल्कि I think अभी हम बैक टू बैक ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और अश्विन की रिटायरमेंट, so there's a lot coming towards you। बल्कि अब बैक टू बैक पॉडकास्ट हैं 3 लगातार दिन। That's what's happening। Yeah। अल्लाह हाफिज। रख लो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम।